कि यहाँ एसिड है, यहाँ क्या डाले हम लोग कि सॉल्ट एंड वाटर बने, तो मैं सिंपल सी एक चीज बोलूंगा, मोबाइल नंबर डाल दो। ये क्या बनेगा यहाँ पर, सेम चीज बिना कुछ सोचे समझे लिख दो, NaCl प्लस H2O। पानी होगा, इसमें थोड़ा बहुत एसिड डाले होंगे या बेस डाले होंगे और बोल दिए डाइल्यूट कर दिए, यानी कि मिलावट हो गई, है ना। शुरू किया जाए। देखो, एसिड बेस पढ़ाने से पहले मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें बहुत सारे लोगों ने एसिड की अलग अलग डेफिनेशन दी है, बेस की अलग अलग दी है, फिर सॉल्ट पढ़ना है, वो क्या है, हम सब कुछ पढ़ते हैं लॉजिक से, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री एक लॉजिक वाला सब्जेक्ट है, एक लौता सब्जेक्ट है जहां पर तुम्हें रटना नहीं पड़ता है, जहां पर लॉजिक लगाना पड़ता है। और 10th के लेवल पे तो बहुत बेसिक लॉजिक होता है, बहुत इजी होता है सब कुछ। वैसे अगर मैं कल जब इस चैप्टर में मैंने पूछा सबसे कि बताओ भैया व्हाट आर एसिड्स, क्या पूछा था, व्हाट आर एसिड्स, तो सबने अलग अलग जवाब दिए थे। कोई बोलता है कि भैया कोई भी चीज अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिड है, कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो एसिड है, कोई चीज भैया खट्टी लगे ना, खट्टी, वो सब भी एसिड है क्या। लेकिन हम सच में कह सकते हैं कि ये एसिड की एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी, कल भी मैंने समझाया था नहीं। क्यों, क्योंकि जब कल मैंने तुमसे पूछा ना तो दो टीम्स बढ़ गई थी, एक थे तुम यानी यू और एक था मैं यानी मी। यू कौन है, गैंग है, तुम्हारी गैंग हो ना, पढ़ ले गैंग। तो तुम्हें पता है क्या बोल रहे थे, तुम लोग सारे लोग बोल रहे थे कि भैया एसिड पता है कैसा होता है, एसिड होता है सार इन टेस्ट, एसिड होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे, एसिड होता है जो बहुत ही कोरोसिव हो नेचर में, कोरोसिव यानी मेटल्स को कोरोड कर दे, मेटल्स को खराब कर दे, है ना, कोरोजन कर दे। या फिर भैया एसिड ये होता है जिसका पीएच हो 7 से कम। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें एक लाइन में समझाऊं बेटा तो सिंपल आंसर क्या होगा, क्या होता है सिंपल आंसर, क्या होगा, क्या होता है एसिड। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी एसिड नहीं है, ये सारी चीजें हैं एसिड की क्वालिटीज। जैसे तुम हो, चल लेते हो, दौड़ लेते हो, भाग लेते हो, उससे फोन मिला करके कॉल पे प्यारी प्यारी बातें कर लेते हो, ये सारी तुम्हारी फीचर्स हैं। लेकिन अगर कोई पूछे तुम क्या हो तो तुम क्या बताओगे कि सिंपल शब्दों में तुम एक इंसान हो, सिंपल शब्दों में बताओगे, हाँ भैया बताएंगे। तो बस एसिड क्या है, उसी तरीके से एसिड्स आर सब्सटेंसेस, इसकी जो कोर डेफिनेशन है वो क्या होगी, आर सब्सटेंसेस दैट ऑफ कोर्स दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर या फिर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, यही डेफिनेशन है, दैट रिलीजेस H plus ions in aqueous form। अब भैया ये एक्वस फॉर्म क्या है, एक्वस फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर इन H2O, यानी कोई भी एसिड को पानी में मिला देंगे तो H प्लस आयन निकलेगा। यानी भैया कोई भी चीज, मान लो कि मैंने ये स्प्रे लिया, ठीक है, ये स्प्रे बॉटल, मैं इस पे स्प्रे 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 करके कुछ लिक्विड निकालूंगा, और अगर वो लिक्विड पानी में मिलाने में ये H प्लस आयंस निकालता है तो ही वो एसिड होगा, नो मैटर वो खट्टा हो या नहीं, वो ब्लू को रेड में करे या नहीं, कोरोसिव हो या लेस देन 7 pH हो, 7 के आसपास हो, इसे हमें नहीं देखना है, ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। मेन चीज क्या देखनी है किसी भी चीज को एसिड बताने के लिए, कि वो H प्लस आयन निकाले। कैसे निकालेगा, ध्यान से देखो, तब भी हम उसको डालेंगे सिंपली एक जगह पर जिसका नाम है पानी। जैसे कि अगर HCl ले लो, मैं दूसरा एसिड H2SO4 ले लो, अब डालो इसको पानी में, ठीक है, H2O क्या होगा, फटाफट से बताओ क्या होगा यहाँ पर। सिंपल सी बात भैया, आप ही ने तो बताया कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो निकालते हैं एक आयन जिसका नाम है H प्लस आयंस। कैसे निकलेगा, जो भी एसिड लिया है उसमें आइडेंटिफाई करो कौन कौन से आयंस हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो अब ये HCl, H पॉजिटिव आयन है, कैसे पता, मैंने चैप्टर 1 में बेसिक से पढ़ाया था बेटा, चैप्टर 1 में बड़े बेसिक से पढ़ाया था कि हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव आयन, तो ये H प्लस अपना आप निकलेगा। और Cl माइनस क्यों निकला भैया, क्योंकि क्लोरीन होता है नेगेटिव आयन, चैप्टर 1 में पढ़ाया था, क्लास 9th में भी तुमने पढ़ा था। फिर अगर H2SO4 है तो यहाँ पे क्या होगा, साफ साफ H दिख रहा है तो H प्लस, और SO4 कैसा होगा, माइनस, हाँ याद कराया था, ये कैसा है, ये -2 है, तो यहां पर क्या निकलेगा H प्लस और साथ में SO4 -2, ठीक है, समझ भाई बात, हाँ जी भैया समझ में आई। बट क्या असली में ये H प्लस आयन ही होता है भैया, हमने कई अपनी किताबों में ना कुछ और देखा है भैया, हमने अपनी किताबों में देखा है जो प्लस आयन भी लिखा होता है और कहीं कहीं पर
H3O प्लस आयन्स भी लिख रहे होते हैं भैया। अब ये H प्लस आयन होता है हाइड्रोजन आयन, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। ध्यान से समझना पूरा केस क्या है, बॉक्स के अंदर हम समझेंगे कि पूरा केस क्या चल रहा है। देखो होता क्या है, सिंपल सी चीज कि जब भी HCl टूटता है, जब भी HCl टूटता है पानी की प्रेजेंस में, टूटने का मतलब आयनाइज हो गया, एसिड है आयनाइज हो जाएगा, आयंस निकालेगा। आयंस क्या निकलेंगे, H प्लस प्लस Cl माइनस। अब होता क्या है कि इसको हमने पानी में डाला एसिड को, अरे भाई पानी की बोतल ले लो, उसमें एसिड डाल दोगे, ये टूट जाएंगे आयंस, लेकिन जो आयंस हैं वो रहेंगे कहाँ, पानी के ही तो अंदर रहेंगे, पानी के अंदर है यानी पानी के आसपास हैं, यानी ये जो H प्लस आयंस हैं ये पानी के आसपास हैं। तो यही H प्लस आयंस जब मिल जाते हैं किसके साथ, जब मिल जाते हैं पानी के साथ जो आसपास है, तो देखो क्या होता है, सिंपली H2O में H प्लस ऐड हो जाता है और बन जाता है H3O प्लस। क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बता दो, क्या ये समझ में आया कि HCl था टूट गया H प्लस और Cl माइनस में, लेकिन यही H प्लस आजू बाजू इसके पानी है आयन के बाहर, तो ये पानी के साथ कोलैब कर लेगा, ये H प्लस और H2O प्लस मिल करके H प्लस और H2O यानी पानी बना देंगे H3O, और इसी H3O प्लस को बोलेंगे बेटा सिंपल सा एक नाम जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ गई क्या बात, जल्दी अगर इतना समझ में आ गया है, ये स्लाइड समझ में आ गई तो हैशटैग AK लिख दे फटाफट से। समझ गए हैं, हाँ जी भैया समझ गए हैं। देखो ध्यान से देखो, मैंने समझाया सिंपल सी चीज कि भैया HCl हो या H2SO4, अब मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 है, ये पानी की प्रेजेंस में H2O में जब जाएगा यानी एक्वस सॉल्यूशन जब बनेगा तो ये भी टूट जाएगा H प्लस और SO4 2 माइनस में, लेकिन ये H प्लस तो आजू बाजू पानी है, देखो इसमें एसिड डाला आयंस में टूट गया, लेकिन आजू बाजू अभी भी पानी है, तो आजू बाजू जो आसपास पानी है ये H प्लस वाला इसके साथ कंबाइन होकर फटाफट से बना देता है H3O प्लस, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल होता है इसलिए तुरंत ही पानी के साथ मिलकर के दोस्ती करके H3O प्लस बना देता है। बहुत बढ़िया भैया, समझ में आ गई बात। अब ये बता दो जरा सा कि बेसिस क्या होते हैं, हमने तो एसिड का देखा कि जो खट्टा है ये है वो है, सारी प्रॉपर्टीज में आ गया। बेसिक चीज क्या है कि वो H प्लस आयन निकाले या H3O प्लस आयन निकाले वो सॉल्यूशन में यानी पानी के अंदर, तो वो एसिड है। उस तरीके से ही अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेटा बेस की और भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सब्सटेंसेस दैट रिलीज एक सिंपल सा आयन, वहां पर था H प्लस, यहां पर है क्या OH माइनस, OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में, मतलब ये पानी उठाया इसमें डाला बेस, तो अब H प्लस आयन नहीं दिख रहा है, हमें कुछ और देखने मिल रहा है, वो रहेगा क्या OH माइनस आयन, क्या OH माइनस आयन। और अगर जैसे ही OH माइनस आया तो समझ जाना कि तो वो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो एक बेस है, ठीक है। कब आएगा एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहां पर भी ले लेते हैं, यहां पर भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कैसे, अगर हमने लिया NaOH और NaOH को पानी में डाल दिया H2O, बार बार याद रखना मैं पानी क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस में टूटेगा चाहे वो एसिड हो या बेस हो। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल सी चीज, यहां पर Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा। अब यहां पर कोई हाइड्रोनियम आयन नहीं आता है, यहां पर सिर्फ OH माइनस आता है, और इसी को क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। समझ में आई बात। ये जो पूरा लेक्चर है ये पूरा वन शॉट लेक्चर है, इसके नोट्स, PPT, इसकी वर्कशीट, DPP और इसके जो भी क्विज वगैरह भी हैं वो सब तुम्हें पढ़ले अक्षर एंड्रॉइड ऐप पे मिलेंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। फटाफट सब देखते हैं आगे हम लोग। ये जो टेबल आती है हर किताब में, हर NCERT में, हर लेक्चर में, मतलब तक तुमने जहां जहां से पढ़ा होगा, एसिड बेस में हमें ये टेबल, ये डिफरेंशिएशन देखने मिलता है, लेकिन डेफिनेशन सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट, नीचे तो सब प्रॉपर्टीज हैं कि ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, डेफिनेशन बस इतनी है कि सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन के सामने स्लैश लगा करके हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, वही हाइड्रोजन हाइड्रोनियम बनता है आगे जा करके, हमने देख लिया है। तो बस ये एक्वस सॉल्यूशन में जब बनेगा तो इसको एसिड कहेंगे, वहीं जो बेस है वहां पर OH माइनस निकलेगा, इसको NaOH, KOH कोई भी एग्जांपल हो सकता है, जहां पर OH दिख जाए बेस है, वहां पर H प्लस हमें दिख रहा हो, जहां हम H प्लस निकाल सकते हो वो एसिड है। अब इसकी प्रॉपर्टीज कई सारी है, प्रॉपर्टीज कैसे देखनी है वो हम देखेंगे एक एक करके, किसी कंफ्यूजन ना हो, पहले एसिड को देखेंगे। एसिड को आज देखते हैं भैया, एसिड में कुछ नहीं है ज्यादा, एसिड में ज्यादा कुछ मामला नहीं है। पहला कि एसिड्स हैव सार टेस्ट, सार टेस्ट कैसे याद करना है, CK। अरे भाई सब पता है मुझे बेटा, सब पता है, जो ये दिशा पाटनी की
इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिन भर टाड़ते रहते हो, दिन से रात बैठे रहते हो उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे, तो वहां पे सीके तो देखा होगा, कैल्विन क्लेन। ये कैल्विन क्लेन को भूल जाना और सीके से एक दूसरी चीज याद कर लेना। इसका मतलब है सिट्रिक खट्टा फल। क्या? सिट्रिक खट्टा, सिट्रिक खट्टा मतलब कि कहीं पर भी अगर तुम्हें खट्टा फल देखने मिलता है तो बहुत ही खट्टा फल हो, वहां पर क्या होगा? सिट्रिक एसिड। कौन सा बेटा एसिड? सिट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि सारे सारे एसिड खट्टे होते हैं। खट्टे फलों में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। सीके से याद कर लेंगे भैया। अरे यार अभी ये ना तुम आगे ये देखोगे, देखो अभी तुम आगे ये पढ़ने वाले हो, ये यहाँ पर तुमको पूरा दिखेगा। देखो यहाँ पर ये है ना, सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाएगा? ऑरेंज में। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, देखो लेमन है। ऑरेंज यानी कि संतरा, लेमन यानी कि नींबू, फिर वही मौसम्बी उठा लो, कुछ भी उठा लो, सब में क्या होगा बेटा? सब में होगा सिट्रिक एसिड। अभी हम देखेंगे आगे, तो बस मैं तुम्हें यही करा रहा हूं कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। हमें क्या रखना है? सीके। सीके, कैल्विन क्लेन नहीं, सिट्रिक और खट्टा। ठीक है भैया। दूसरा बी ए आर। बी ए आर क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। पी आर का मतलब होता है पी आर और ए ऊपर। अब इसको अगर सही से लिखूं तो हम क्या लिखते हैं? पी का मतलब है ब्लू, आर का मतलब है रेड और ए का मतलब है एसिड। कि जब ब्लू लिटमस पेपर में एसिड डाल देंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये ब्लू किस चीज की चीज कलर है? ये कलर है लिटमस पेपर की, जो कि एक इंडिकेटर है। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, भाई बस इतना रखना। बार बार से क्या? ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कौन करता है? एसिड्स। और थर्ड पॉइंट की एसिड इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ जी भैया, बहुत इजी था, समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो हैशटैग AK लिख देंगे फटाफट से। अमन पूछ रहा है H प्लस की जगह H3O प्लस लिखेंगे। नहीं बेटा, H प्लस की जगह H3O प्लस। देखो यहाँ जो डेफिनेशन है इसके अंदर तुम इतना लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। वो मैंने तुमको लॉजिक पढ़ाया है कि भाई H प्लस ही आगे जा करके यही H प्लस कंबाइन होकर H2O के साथ H3O प्लस बनाता है। लिखना तुमको ये H प्लस ही है, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो H प्लस स्लैश H3O प्लस। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है H प्लस। एसिड की प्रॉपर्टी हमने देख ली है, ये रही सारी प्रॉपर्टी तीन। अब बेस की तीन प्रॉपर्टीज क्या क्या है भैया? तीन प्रॉपर्टीज बेस की देखते हैं, आ जाओ। पहला, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। अब बिटर का मतलब क्या होता है? बिटर का मतलब, अरे भैया बिटर का मतलब बी के, वहां सी के था, यहाँ बी के है। बिटर मतलब बी से बिटर और के से कड़वा। कैसे याद रखना है? कड़वा, करेला। करेला कैसा होता है? कड़वा होता है, नहीं खाते हो तो बस बेस भी वैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, जो हम नहीं खाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा, ये क्या करेगा? अरे भैया लॉजिक है, रटना कुछ नहीं है, सारा लॉजिक का गेम है। जब हमने देख लिया कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा एसिड, तो उसी का उल्टा कर दो। बिल्कुल एसिड उल्टा करेंगे, यहाँ पे बेस में क्या होगा? ब्लू का रेड वहां हो रहा था तो यहाँ पे रेड का ब्लू हो जाएगा। यानी रेड वाले लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है कौन? हमारा बेस। ठीक है, बेस। अब बेसेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है भैया, समझ गए। इजी सिंपल बात थी, समझ गए। और अब हम देखते हैं कि कॉमन चीजें जो हमारे आसपास है उसमें कौन कौन सा एसिड है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। चलो 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 बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा वंश, अब तुम भी पढ़ने आ गए होगे मुझे पता है। हाँ? ठीक है बेटा, ये कभी कभी ये बेइज्जती जरूरी होती है ना, ताकि जिंदगी में इंसान पढ़ाई लिखाई पर भी मन लगाए। आ जाओ देखो, आ जाओ देखो। विनेगर, विनेगर क्या होता है? अचार वगैरह में डालते हैं। ए से अचार और ए से एसिटिक एसिड। याद जैसे करा रहा हूं वैसे ही करना। ए से अचार विनेगर में डालते हैं, अचार में विनेगर डालते हैं, विनेगर में एसिटिक एसिड। टैमरिंड क्या होता है? टैमरिंड क्या होता है? इमली। टैमरिंड में क्या है? टी से टैमरिंड, टी से टैटेरिक एसिड। टोमेटो में ओ आ रहा है बार बार, देखो ओ, टोमेटो में ओ आ रहा है तो वो क्या हो गया? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टोमेटो में ओ आएगा बार बार, ओ ओ ओ, वहां से याद कर लो ऑक्सैलिक एसिड। सार मिल्क का मतलब होता है दही। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पढ़ा होगा बचपन में क्लास 8 में, तो बस वहीं से लैक्टिक एसिड दूध में होता है। और खट्टे फल में सिट्रिक एसिड बता दिया है। एंड स्टिंग, नेटल स्टिंग। यानी यार एक बार मैं जा रहा था बड़ी दूर, मतलब राजस्थान तरफ जा रहा था मैं, और रास्ते में गलती से क्या हुआ, फ्रूटी पी रहा था मैं और गिर गई। और फ्रूटी जहां गिरी वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गई, चींटी ने मुझे काट लिया। और पता है
जब इसका सूज गया पूरा हाथ मेरा कि चींटी ने काटा भैया, ये पूरा लाल हुआ पड़ा है, डॉक्टर ने क्या लगाया पता, उस पर बेस, क्योंकि बेस डालेंगे तो एसिड बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि एसिड कहाँ है, मुझे तो खाली चींटी ने काटा है, मेरे ऊपर थोड़ी किसी ने एसिड बेसिड डाल दिया। बट दिक्कत ये थी कि चींटी काटे या नेटल स्टिंग, चींटी काटे या नेटल स्टिंग, नेटल यानी एक पौधा होता है, अगर वो पौधा छू जाए या चींटी काट ले तो एसिड निकलता है। कौन सा एसिड? सेम एसिड, मिथेनॉइक एसिड। इसीलिए उस पर बेस अप्लाई करके उसको बराबर करते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है भैया, ये भी बात क्लियर हो गई। अब फटाफट से इसका सवाल का जवाब मुझे लाइव चैट में चाहिए। टोमेटो के अंदर कौन सा है, एबीसीडी लिख करके बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ लाइव चैट के अंदर, जल्दी 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 जल्दी। सर क्या इस चार्ट को याद करना है? हाँ, इस चार्ट से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये जो चार्ट है इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, जैसे ये हमारे सामने है, ये क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है। जल्दी 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 जल्दी, यस, डी 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 डी। ये सी कौन बोल रहा है गधे है क्या? सी दही में होता है, दही में लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सैलिक एसिड, बताया था ना। टोमेटो, टोमेटो में देखो कितने बार ओ आ रहा है, टोमेटो, ये बड़ा बड़ा ओ दिख रहा है, ओ ही है हमारा ऑक्सैलिक एसिड में, याद कर लो टोमेटो। ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है भैया यहाँ पर फॉर्मिक एसिड होता है, इसी मिथेनॉइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसी मिथेनॉइक एसिड को। चलो आगे आ जाओ, ऑक्सैलिक एसिड यहां पर होता है, हम बढ़ गए आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए, हाँ जी भैया देखी जाए, देखी जाए, देखी जाए, बिना टाइम वेस्ट किए। देखो देखो देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, और मैं बता रहा हूं कि अब तक तुमने जहां जहां भी पढ़ा होगा सिर्फ रटा होगा। मैं ये चैलेंज लेने को तैयार हूं कि तुमने किसी बैच में, किसी ऐप पर, किसी यूट्यूब चैनल पर जहां पर भी पढ़ा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सिर्फ रटवाई जाती हैं। लॉजिक के साथ आज समझाऊंगा, जैसे चैप्टर 1 में पढ़ाया था। देख, सबसे पहले हमें एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। ठीक है भैया, देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक दो तीन, तीन एरो बना लेंगे फटाफट से, एक दो तीन। पहली देखनी है एसिड्स प्लस मेटल्स, कि भैया एसिड को मेटल में डाल दें, यानी कोई मेटल लें, जैसे कि लोहा ले लें, कुछ और ले लें मेटल, और उस पर अगर एसिड डाल दें तो क्या होगा वो जानना जरूरी है। फिर एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ देखनी है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स, एंड कौन, कार्बोनेट्स के साथ बाई कार्बोनेट। ठीक है। फिर एसिड की रिएक्शन देखनी है बेस के साथ। तो ये तीन रिएक्शन हमें देखनी है, जिसको हम बोल रहे हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहली वाली, ये अभी भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, मैं भी समझाने जा रहा हूं वो समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहले वाली, पहले वाली क्या थी, पहले वाली क्या थी भैया, एसिड्स प्लस मेटल्स। तो चलो आओ देखते हैं, एसिड्स प्लस मेटल्स। अब कोई भी एक एसिड बताओ मुझे फटाफट से बेटा, लाइव चैट में कोई भी एक एसिड बता दो, जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा। गौरव कह रहा है भैया भूख लग रही है, बड़ा पाव खा लेता हूँ। खा ले भाई बड़ा पाव, मुझे खुद बहुत पसंद है यार, बड़ा पाव मतलब मेरा फेवरेट है ना। खा लो, तुम खा लो, मैं तो क्लास के बाद ही खाऊंगा। इधर देख लो, पहला एसिड का नाम बताएंगे कोई सा, और मेटल का नाम कोई सा। एसिड भैया ले लो HCl एसिड। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं HCl क्यों लिया, H2SO4 ले लो ना, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, H2SO4 ले लो। अब मेटल कौन सा लेंगे, जल्दी बताएंगे बेटा, मेटल कौन सा। एक बच्चा कह रहा है जिंक, और एक बच्चा कह रहा है भैया कुछ और ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, है ना। चलो ले लिया हमने। अब देखो रिएक्शन क्या होगी बताओ। सारे टीचर्स तुम्हें आएंगे और यहां पर रटवाएंगे कि एसिड प्लस मेटल इक्वल्स मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बेटा इस लाइन को याद कर लो, एसिड प्लस मेटल इक्वल मेटालिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, वरना बंटा धार हो जाएगा। लेकिन बोला ना, अगर अक्षय भैया की क्लास में आया है तो सब कुछ लॉजिक से पढ़ाऊंगा, लॉजिक से। अब अगर तुम्हें इतना लिखा हुआ मिल गया है तो तुम्हें फटाफट से दिमाग में आना चाहिए क्या, सबसे पहला आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कौन सी रिएक्शन लिख रही है। चैप्टर में पढ़ाया था ना, लॉजिक से पढ़ाया था ना, कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट, जल्दी बताएंगे। कॉम्बिनेशन या डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है भैया कौन सी रिएक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब
जब बाकी लोगों ने ना, जब तुम्हारे बाकी टीचर्स ने तो तुमसे पैसे लेकर के पढ़ा रहे हैं, वो बोलते होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेटा रटल लो, या फिर ऐसे याद कर लो, ये ए बी प्लस सी, बेटा ए सी प्लस बी, वाह बेटा वाह, ऐसे। पागल है यार, 10th में आ गया, ये क्या बकवास सीख रहा है, ये क्या बकवास है, हटाओ इसको। इस तरह से नहीं पढ़ना है। मैंने तुमको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक सिंपल तरीके से, जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। किससे होता है बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज मालूम है तो कैसा भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो तुम उसका प्रोडक्ट बता लोगे। कैसे बता लोगे? देखो, रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कराई थी, एक निमोनिक याद कराया था, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो देन फरारी। तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर बॉडी? देखो, ये क्या है, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले को लात मार देते हैं, बस इसमें से आइडेंटिफाई कर लो। सिंपल गाने से याद कराया था, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर बॉडी। ठीक है, अब अल्टो के बीच में यहाँ पे कार्बन भी डाल सकते हो, अल्टो 4 जेन फरारी। ध्यान देना है हमें बस यहाँ पर ये कि भैया जी हमें इतना पता है कि यहाँ जो इसमें इन दोनों एसिड में क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। क्या कॉमन है? हाइड्रोजन। ये रहा, ये हाइड्रोजन कॉमन है। क्या इस हाइड्रोजन को ये लात मार सकता है जिंक एल्यूमिनियम? जल्दी देख लो ना, ऊपर रहेगा तो लात मार सकता है, नीचे रहेगा तो नहीं। ऊपर है क्या हाइड्रोजन के ऊपर? ये देखो, एल्यूमिनियम भी ऊपर है, जिंक भी ऊपर है, और ऊपर है मतलब लात मार देगा और फटाफट से बन जाएगा क्या? फटाफट से इसका प्रोडक्ट लिख देंगे हम लोग। यहां पर बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस निकलेगी जो कि हाइड्रोजन को लात मार दिया, ये बेचारा हाइड्रोजन अकेला हो गया। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, बड़ी लॉजिकल बात है। अब वहीं यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी बन जाएगा Al2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये Al2SO4 3 हो जाएगा। अब ये भैया ये कैसे हुआ? ये Al2SO4 3 कैसे हुआ बताओ? तो भैया पिछले ही क्लास में समझाया था कि क्रिस क्रॉस तो एटलीस्ट सीख लो मेरे मालिक। क्रिस क्रॉस मेथड 9th वाला, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, SO4 की वैलेंसी होती है -2। क्रिस क्रॉस जब हम करते हैं तो देखो Al2 और SO4 में 3 आ जाएगा बाहर ब्रैकेट के। क्यों? क्योंकि ये इधर इंटू हुआ, ये इधर इंटू हुआ, क्रिस क्रॉस, Al2SO4 3। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। समझ में आ गया। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी जिसको हमने बड़ा डिटेल में बड़ा प्यार से देखा, वो क्या था? 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 यस 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 यस, वो था यही, वो था यही, वो था हमारा, जो हमने देखा कि मेटल में एसिड डालोगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सॉल्ट बन जाएगा। यही हमारा सॉल्ट होता है, इसी को सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? मेटालिक सॉल्ट। ओके, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इस गाने को याद कर लेना, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो 4 जेन फरारी, तो फिर भी आज क्यों मिली सिल्वर बॉडी। ये पिछले 5 साल पहले भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा के डाला था, मेरे से भी पहले काफी टीचर्स ने डाला था। तो अगर तुम रो रहे हो कि मेरे भैया ने पढ़ाया था, मेरे भैया ने पढ़ाया था मुझे, उनकी ट्रिक है भाई, किसी की ट्रिक नहीं है, ये बड़ी पुरानी ट्रिक है। ठीक है, किसी ने बनाई नहीं, इन्वेंट नहीं करी है। सिंपल सा गाना याद कर लो, ज्यादा फैन बॉइंग मत किया करो, तुम्हारा पेपर लिखने को ही नहीं आएगा, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। इधर आ जाओ। दूसरा, पहला प्रॉपर्टी हमने देख लिया। अरे भैया क्या देख लिया? पहला प्रॉपर्टी देख लिया कि नहीं? जल्दी बताओ। ये देखो क्या बताया था, पहली प्रॉपर्टी एसिड प्लस मेटल्स देख ली। अब एसिड का मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ देखना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ। एसिड्स का एसिड प्लस, पहले मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, कोई सा भी मेटल कार्बोनेट ले लो। मेटल कार्बोनेट, एसिड कोई सा भी उठा लो। अरे भैया एसिड हम HCl ले लेते हैं, चलो। फिर मेटल कार्बोनेट कोई सा भी उठा लो, कौन सा? NH2CO3। अब देखो एक एक एग्जांपल लूंगा बुक वाला तो तुम्हें लगेगा कि ये तो मजा नहीं आ रहा है भैया, कुछ अलग भी तो दिखाओ। तो कुछ अलग भी ले लेते हैं। HCl के साथ अपना हम लोग CaCO3 ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, याद है? चैप्टर 1 में पढ़ा था। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बोलते हैं इसको? मार्बल। इसको क्या बोलते हैं? मार्बल, याद है? लाइमस्टोन। अरे कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट व्हाइट वाला, PPT। तो बस इन दोनों की रिएक्शन एक बार करके देखते हैं क्या बनता है। प्लस
भैया रिएक्शन कैसे होगी जरा बताओ यार, भैया हमें डर लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा। देखो, जब भी देखना एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ, तो याद रखना कि पहले ही हमें अलग कर लेना है H2O प्लस CO2। क्या अलग कर लेना है, क्या अलग कर लेना है, एक मिनट, हाँ, H2O प्लस CO2। देखो 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 देखो, इसको हमें अलग करना है, इसको हमें अलग करना है, एक मिनट, इसको फिर से लिख लेते हैं फटाफट से। क्या था, जिन्हें बताएंगे, HCl प्लस, एक था CaCO3 और एक था HCl प्लस Na2CO3। दोनों क्या है, मेटल कार्बोनेट। और मैंने क्या बोला, सिंपल सी चीज कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग लिख लो। लिख लो बेटा, लिख लो, H2O प्लस CO2 इसमें भी लिख लो, और H2O प्लस CO2 इसमें भी लिख लो। भैया बस हमें एक प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है। मतलब जब ये रिएक्शन होता है तो तीन चीजें बनती है, दो हमने ऑलरेडी देख ली, ये सब में बनेंगी, लिख ली। अब एक एक और बनेगा, कैसे, देखो सिंपल सा लॉजिक देखो कि भैया यहां से तो CO2 निकल जाएगा, यहां से CO2 निकल जाएगा, और यहां से ये हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहां से CO2 निकल रहा है, तभी वहां पर H2 और CO2 बन रहा है ना। बच क्या रहा है, जो बचेगा वही यहां पर आ जाएगा। बच क्या रहा है, ये इसका Cl बच रहा है और इसका Ca बच रहा है, ठीक है। तो CaCl, कई लोग पूछेंगे CaCl2 कैसे, अरे भैया पहले बताया ना अभी यहीं पर, वैसे ये बना है, वैसे CaCl2 बना है। Ca की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी, कैल्शियम की +2 की -1, बन गया CaCl2। तो बस 9th वाला लॉजिक लगाया, CaCl2 लिख दिया। अब यहां पर क्या बच रहा है, Cl और Na, और Cl और Na क्या होता है, NaCl, सबको पता है NaCl। तो हमने प्रोडक्ट इसका भी देख लिया बिना रटे, रटना कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, यस 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 बेटा, यस, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। ये सिर्फ मेटल कार्बोनेट देखा है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले आओ। जैसे क्या करो, सिंपली इसी HCl के साथ ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले आओ, यानी Na2CO3 क्या था, मेटल कार्बोनेट। लेकिन अगर हम HCl के सामने NaHCO3 लिख दें, HCO3 जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि इस कार्बोनेट में ऐड हो गया हाइड्रोजन, और इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो बाई कार्बोनेट, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या रिएक्शन होगी हमें ये देखना है, ये वाली रिएक्शन हमें ध्यान से देखनी है। चलो आओ, पहले यहां पर भी क्या करेंगे, तीन चीज बनानी है, H2O CO2 लिख देंगे, चाहे वो कार्बोनेट वाला सीन हो। यहां पर भी हम क्या कर रहे थे, H2O प्लस CO2 अलग से लिख रहे थे ना पहले ही, तो यहां पर भी H2O प्लस CO2 लिख लेंगे। अब भैया H2O CO2 लिख लिया, अब यहां पे क्या हुआ, ऊपर वाले में क्या हुआ था, याद करो, मेटल कार्बोनेट में यहां पर क्या हुआ था, जो आयंस बचे थे, किसके आयंस, Na और Cl के, ये मिला करके क्या बना लिए थे, NaCl। तो भैया यहां पर भी तो यही बच रहा है, Na और Cl, ये दोनों मिला करके यहां पर भी NaCl बना लेंगे। मतलब भैया आपका ये कहना है कि चाहे रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो, ये मेटल कार्बोनेट है ये, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जिसको मेटल बाई कार्बोनेट बोलते हैं उसके साथ हो, बनेंगी सेम तीन चीजें, सिर्फ तीन चीजें, 3 इडियट्स बनेंगे, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में मेटालिक सॉल्ट NaCl जो यहां पर बन गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज, हमने अब तक देखी दो प्रॉपर्टीज। देखो, हमने अब तक देखी दो, पहली देख ली क्या, एसिड प्लस मेटल वाली, दूसरी देखी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो या बाई कार्बोनेट के साथ हो, जिसको हाइड्रोजन कार्बन बोलते हैं, आएगा सेम ही चीज। तीसरा देखना है एसिड प्लस बेस, तीसरा भी देखना है, आ जाओ आ जाओ, तीसरा दिखा देते हैं। तीसरा एसिड और बेस, चलो बताओ जल्दी से, एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या होगा बेटा, वो जो इसका जवाब ना दे पाए वो शर्म के मारे खुद पर बुलडोजर चलवा ले, वो खुद से क्या करे, योगी जी को फोन करे, हेलो योगी जी, यस माई सेल्फ वंस, आप कैसे हैं बताइए, मेरा ना एक सवाल नहीं हो पा रहा है, ये एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है, जबकि मैं क्लास 6 से 8 से पढ़ते आ रहा हूं। एक काम करो, मेरे ऊपर बुलडोजर चला दो, अगर योगी जी नहीं भेज रहे तो मैं भेज देता हूं, भाई मेरे से ले जाओ,
ये लो बुलडोजर और खुद के ऊपर, खुद के घर के ऊपर, खुद के ऊपर चलाओ उसको बड़े प्यार से। ठीक है, चलाओ। अगर ये सिंपल सा सवाल नहीं था, क्या है ये? अरे भाई, एसिड बेस क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है? H2O प्लस सॉल्ट। बोलते हो ना, वाटर और सॉल्ट बनता है, यानी नमक पानी। क्या? नमक पानी। कैसे बनेगा? एग्जाम्पल देख लो बेटा, आ जाओ। एसिड ले लो HCl, बेस ले लो NaOH। अरे यार, ना इंसाफी नहीं करूंगा, कोई और भी ले लो, H2SO4 ले लो, बेस यहां पर KOH ले लो, कुछ भी ले लो। ये सारे एसिड बेस पे ट्रू है ये रिएक्शन। क्या? कि बनेगा सिर्फ पानी और सॉल्ट। तो H2O पहले ही लिख लिया, जैसे वहां पर H2 और CO2 लिख रहे थे, यहाँ H2O पहले लिख लो। अब H2O जब निकल जाएगा तो क्या बचेगा? सॉल्ट। H2O कहां से निकला? ये जो H2O बना है बेटा, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम लोग स्मार्ट हो, सबको नहीं पढ़ाता हूँ ये चीजें, सबको नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझ में आएंगी, तुम स्मार्ट हो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। लॉजिक, क्या लॉजिक है भैया? देखो, ये वो बना है, H2O कहां से बना? ये वाला OH लेकर के और ये वाला H लेकर के, उसी तरीके ये वाला H लेकर के और ये वाला OH लेकर के ये H2O बना है। कहिया जो बच गया है उसी में से तो सॉल्ट बनेगा ना। क्या बच गया है? जो रेड बॉक्स में नहीं है। क्या नहीं है रेड बॉक्स में? ये Cl और ये Na, तो क्या बनेगा? NaCl। देखो, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं कि रटनी नहीं पड़ेगी रिएक्शन, सारी रिएक्शन दिमाग में भर जाएंगी। पहले H2O अलग कर दिया तो बचा क्या? NaCl। यहां पर भी क्या बचा? K और SO4। K और SO4 क्या बनेगा? K2SO4। ठीक है, K2SO4, और हमारा सॉल्ट हमें मिल गया। मतलब अब इतने भी रिएक्शन आ जाएं, या हम अलग कर लेंगे पानी, हाँ OH और H अलग कर देंगे, जो बचेगा उसको मिला करके यहां पर लिख देंगे और बन जाएगा सॉल्ट। अगर ये समझ गए हैं तो #AK लिख दो लाइव चैट में फटाफट से, जल्दी लिख देंगे, जल्दी। बड़ा मजेदार सा ये चैप्टर है और बड़ा इजी सा ये चैप्टर है। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया बेटा? अच्छा, एक बच्चा कूल बन रहा है, बच्चा कूल बन रहा है ना। सर सर सर, अगर यहां पर अगर यहां पर अगर यहां पर HNO3 आ जाए तो क्या होगा? ना, कूल मत बनना। वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैं अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो चैप्टर नंबर 3 में है। HNO3 में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, तब वो रिएक्ट करता है मेटल से। बट दो मेटल ऐसे हैं जो HNO3 की भी बैंड बजा देते हैं। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, अब आओ जान ही लो, तुमने छेड़ दिया है तो। ये देखो, जो नाइट्रिक एसिड है, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एसिड के साथ अगर भैया मेटल रख दें हम, जैसे मान लो सोडियम रख दें, जिंक रख दें, कोई भी रख दें, तो होता क्या था? हाइड्रोजन गैस निकलती थी प्लस साथ में एक सॉल्ट बनता था, है ना? देखा था हमने। बट ये HNO3 के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन दो ऐसे प्राणी हैं जो इसकी भी बैंड बजा देते हैं, जिसका नाम क्या है? मैंगनीज और मैग्नीशियम। ये कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चलो, हमें एक एक्टिविटी देखने मिल गई है, हमें एक एक्टिविटी देखने मिल गई है। क्या रेडी हो? क्या एक्टिविटी के लिए मजे हो बेटा? क्या रेडी हो बेटा? बड़े कूल बन रहे थे तुम, बज गई बैंड है? बज गई। चैप्टर 3 में आना पढ़ाऊंगा, या पिछले साल का लेक्चर देख लेना जाके, पढ़ा है उसमें, इधर देखो। अब एक्टिविटी पे आओ बेटा, चलो। कूल बन गए ना? एक्टिविटी पे आ जाओ। एक्टिविटी का नाम ही है नो मोर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो पढ़नी नहीं पड़ेगी, ये जो लिखा रहता है सब भूल जाओ। जो मैं बताने जा रहा हूं वो ध्यान देना। सब लोग इधर देखेंगे, सब लोग इधर देखेंगे, तो भैया उसको कौन देखेगा? उसको जो देख रहा है देखने दो। तुम इधर देखो बेटा, इधर देख लो, जिंदगी का सवाल है, इधर देख लो क्या बता रहा हूं। देखो, ये हमारी HCl गैस है। क्या है? HCl गैस। HCl गैस, अरे HCl एसिड भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड को लिया गया है यहां पर, ठीक है? क्या लिया गया है? एसिड को लिया गया है। एसिड के अंदर डाल दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भैया? अरे यार, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब बस बोला गया है कि बताओ, जब इसको हम पास करेंगे, जो भी यहां से निकल रहा होगा ना, उसको पास करेंगे और नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा देंगे। यानी बोला गया है, पहले तो हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी इसके बीच, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये HCl और Na2CO3 में। फिर जो भी ये बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है, ये पाइप लगी है, ये पाइप लगी है, और ये पाइप से हम इसको लेकर के कहाँ डाल दे रहे हैं? ये पाइप से हम इसको लेकर के डाल देंगे इसके अंदर, एक अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर, जहां रखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अब देखो केमिस्ट्री में जो भी देखो बेटा उसको लिख लो, उसको फटाफट से लिख लो, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर उसको फटाफट से लिख लेंगे। क्या बोला गया था कि HCl गैस ली गई है, साथ में Na2CO3 लिया गया है। अब इसमें से जो कुछ भी निकल रहा है ना, जो कुछ भी निकल रहा है उसको कहां डाल दे रहे हैं, CO2 में डाल दे रहे हैं, और फिर पता करना कि क्या बन रहा है। क्या ये बिल्कुल इजी है? हाँ भैया बिल्कुल इजी है, क्योंकि आपने इस तरह से लिख करके दे दिया, क्योंकि आपने इस तरीके से लिख करके दे दिया। HCl एसिड है, ये मेटल कार्बोनेट है, तो क्या बनेगा, पहले बताया था कि H2O और CO2 को अलग कर देंगे, साथ में जो सॉल्ट बचा, क्या बचा, NaC, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बन जाता है, ठीक है। अब ये जो CO2 गैस थी, ये जो CO2 गैस थी, यही CO2 गैस बाहर जाती है, और बाहर क्या रखा हुआ है बेटा, बाहर रखा हुआ है GaOH ट्वाइस। कैसे भैया, नहीं समझ में आया, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फटाफट आओ। देखो यहां पर रिएक्शन हुआ HCl और सोडियम कार्बोनेट में। अब ये हुआ HCl और सोडियम कार्बोनेट में जो रिएक्शन हुआ, ऊपर जो निकला ऐसे आया, इसमें आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है ना ये, तो भी इसमें से रिएक्शन हुआ, ये कहां पे आया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेट लाइन बोलते हैं। अब यहां पर क्या आएगा बताओ, टेस्ट ट्यूब में ऊपर क्या आएगा, ये तो सॉल्ट है, ये तो ऊपर उड़ेगा नहीं, वाटर उड़ेगा नहीं, उड़ेगा कौन, ये गैस। तो ये गैस जो है ऊपर से आई, कहां मिली, CaOH ट्वाइस पे। यानी रिएक्शन क्या हो रही भैया, रिएक्शन हमारी हो रही है CO2 प्लस CaOH ट्वाइस। अब इसमें क्या होगा भैया जरा बता दो, क्या होगा, बता लोगे, इसमें क्या होगा बताओ, क्या होगा, CO2 और CaOH ट्वाइस में क्या होगा, इजी सी चीज है, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस रिएक्शन चैप्टर 1 में पढ़ा था कि बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि होता है व्हाइट कलर का, साथ में थोड़ा सा पानी। बट मेन हमें इससे मतलब है क्योंकि ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है, क्या बनता है, व्हाइट कलर का पीपीटी। पीपीटी यानी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। क्या ये समझ में आया बेटा, क्या ये एक्टिविटी समझ में आई सबको, जल्दी 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 जल्दी, वरना पिटाई हो जाएगी सबकी एक लाइन से, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। इस एक्टिविटी में उन्हें क्या देखा, ये जो एक्टिविटी थी सिंपल सी चीज, भैया Cl Na2CO3 निकला, CO2 गैस निकला, और CO2 इससे मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अब आंसर यहाँ पर लिख देंगे, और एक और चीज पूछी गई है कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आंसर तुम अपना ये लिख सकते हो उस तरह से कि भाई चाहे हम वो Na2CO3 से करें चाहे NaSO3 से करें, बनेगा ये सारी चीजें, जिसमें का CO2 गैस जब रिएक्ट करेगा स्लेट लाइम के साथ या लाइम वाटर के साथ, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट और वाटर। चलो समझ में आ गई है क्या बातचीत, हाँ जी भैया समझ में आ गई है, समझ में आ गई है, समझ में आ गई, यस 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 यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बच्चा कह रहा है फिर से, देखो बेटा फिर से इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, ये Na2CO3 था, इसमें क्या था क्या था क्या था, जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे बेटा, क्या था क्या था क्या था, यस भैया सिंपल सी चीज थी, हमने HCl गैस लिया था, इसके अंदर हमने क्या डाला था, Na2CO3, Na2CO3, ठीक है, रिएक्शन हुआ था, तो बना था NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब इस CO2 गैस को पास करा दिया गया CaOH ट्वाइस में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और पास हुआ तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये कैल्शियम कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जिसको हम लोग कॉमनली मार्बल बोलते हैं। समझ में आई बात, हाँ भैया यही हमारा समरी था उस एक्टिविटी का। चलो आगे आगे बढ़ेंगे, और अब हम देखेंगे बेसिस को, बट उसके पहले एक और एक्टिविटी है, उसके पहले बेसिस के बारे में पढ़ने से पहले एक और एक्टिविटी है। चलो भैया सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बेटा अभी यही देखेंगे, चलो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस वाली एक्टिविटी आ गई है, यहीं पर देखेंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ,
क्या समझ में आ गया? एक लिख देंगे फटाफट से हैशटैग एके लिखने का कष्ट करें अगर समझ में आ गया है। अब देखेंगे एनसीईआरटी की दूसरी एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब मत पढ़ो, सिंपली इधर देखो। क्या देखो? जो मैं दिखाने वाला हूं, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। क्या ये है? जिंक ग्रैन्यूल्स यानी जिंक, और ये है इसी के साथ H2SO4 गैस। ठीक है, जिंक ग्रैन्यूल्स और H2SO4 गैस निकाला गया। यहां पर क्या हुआ? मेटल रिएक्ट किया एसिड के साथ। मेटल और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस बबल्स बना दे रही है। क्यों बबल्स बना दे रही है? हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्यों बन जा रहे हैं? और इसलिए बन रहे हैं बेटा क्योंकि यहां पर रखा गया है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन साबुन या शैम्पू मिला करके बचपन में ऐसे गुब्बारे फुलाते थे, वो बैलून या फिर कह लो वो बबल्स, तो वो बबल्स कब निकलते थे? जब सोप सॉल्यूशन को फूकते थे। अब यही हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन के बबल बनाती है, बट उस बबल में क्या भरा होता है? हाइड्रोजन गैस। और हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन गैस है और उसके पास जलती हुई कैंडल ले आओ, मैच स्टिक ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो क्या होगा? पॉप साउंड के साथ जलेगा। यहाँ पे क्या होगा? पॉप साउंड के साथ ही जलने लगता है। यस, यही है इस एक्टिविटी में। और अब हम शुरू करेंगे क्या? शुरू करेंगे बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने देखी एसिड की, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ध्यान से देखेंगे। जैसे हमने देखा एसिड की, एसिड की 3 प्रॉपर्टीज देखी ना। देखो, जो हमने डिस्कस किया था सारा खत्म कर लिया। क्या क्या था भैया? ये देखो, एसिड का क्या क्या था? एसिड मेटल के साथ, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ, और बाइकार्बोनेट के साथ, और एसिड और बेस के साथ, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब देखेंगे कि बेस क्या क्या कर रहा है। ये तो एसिड का सारा माया जाल था। अब बेस का भी थोड़ा पता लगाते हैं कि भैया बेस कहां पर है, क्या कर रहा है, किधर मस्ती कर रहा है। आ जाओ देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पॉइंट नंबर 1 कि बेस जब रिएक्ट करेगा भैया मेटल के साथ, जैसे हमने एसिड का देखा था, एसिड और मेटल, तो बेस और मेटल का क्या होगा? नहीं, जैसे तुम्हारे क्लास में वो जो लड़का होता है ना, जिसको कोई लड़की कूल नहीं समझती है, लेकिन वो बस जोक्स मार पड़ता है, जोक्स मारे रहता है, मारे रहता है, मारे रहता है कि भाई मुझे कूल बनना है लड़कियों के सामने, लेकिन हर लड़की पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाती है ना। तो बस वैसे ही एसिड और बेस हैं, आपस में कूल बन रहे हैं। एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, बेस को भी रिएक्ट करना है मेटल के साथ। देखो, बेस भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, क्या बनेगा अभी आगे देखते हैं। सेकंड, बेस रिएक्ट करेगा कहाँ? कुछ कुछ सॉल्ट्स के साथ। ठीक है, और थर्ड, बेस भी रिएक्ट करेगा एसिड के साथ या फिर कुछ और चीजों के साथ, जो हमें देखना है आगे। शुरू करते हैं। पहला, बेस प्लस मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेस प्लस मेटल में क्या होगा? ध्यान से देखो, बेस ले लो NaOH फॉर एग्जांपल, साथ में मेटल ले लो जिंक। सिंपल सी चीज बनेगी Na2ZnO2। ये देखो, कॉम्प्लेक्स लगता है काफी लोग को, बट ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगी। इसका नाम याद कर लेना। क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। समझ में आई बात? क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस यस यस, NaOH जिंक मिला, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। तो यानी जैसे हमारे हमारे एसिड के साथ हो रहा था कि जब मेटल डालते थे हाइड्रोजन गैस निकल जाती थी, वही यहां पर भी हो रहा है, वही यहां पर भी हो रहा है कि मेटल और बेस, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, मेटल बेस सॉल्ट हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, कुछ कुछ मेटल्स को कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, जैसे जिंक एंड एल्यूमिनियम। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक, इसको बोलते हैं जिंक और एल्यूमिनियम को। देखो, एम्फोटेरिक मेटल्स वो होते हैं जो कि दोनों टीम में हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कि दोगले होते हैं, दोगलेपन से भरे हुए होते हैं। वो तुम्हारे दोस्त रहेंगे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से बच करके रहना। ऐसे लोग सच में होते हैं जो तुम्हारे दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते रहेंगे। ये लोग सांप है, सांप, दोगलापन का सांप। और ऐसे ही सांप होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स, जो कि रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। अरे भाई याद करो, जिंक को ही तो देखा था ना, जिंक का ही तो रिएक्शन देखा था। मेटल जिंक था, साथ में HCl था, बना ले रहा था ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस।
यही जिंक रिएक्ट कर रहा था H2SO4 के साथ भी, यानी एसिड के साथ भी करता है और बेस के साथ भी देखो रिएक्ट करता है। उसी तरीके से एल्यूमिनियम भी होता है। ये दोनों एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। ठीक है ना भैया, देख लिया। एसिड और बेस क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल। ठीक है, सिंपल है बात। फिर आगे, अगर एसिड रिएक्ट कर ले नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, ये क्या होता है भैया? क्या इसमें रटना पड़ेगा भैया? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है बेस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। देखो, बेस अगर हम जब लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, कोई भी बेस, CaOH ट्वाइस, KOH, NaOH, तुम बोल रहे हो नॉन मेटल, जैसे कि मान लो यहां पर कार्बन आ जाए या फिर सल्फर आ जाए, तो ये बेसेस जो हैं ये खुद ही क्या हैं? खुद ही सारे बेसेस हैं एक मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, बेस सारे लगभग मेटल्स होते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहां पर क्या देखना है? अभी यहां पर देखना है हमें, अरे यार, हाँ, अभी हमें यहां पर देखना है क्या? सिंपल सी बात कि हमने पढ़ा भैया, क्या पढ़ा? कि एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड H2O। क्या ये सबको आता है बेटा? क्या इतना सबको आता है बेटा? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी ये बता जरा, समझ में आता है? हाँ, यस यस, ये सबको आता है, ये सबको आता है। ठीक है ना, ये सबको आता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि थोड़ा हम खेलेंगे गेम, अगर मैं बोलूं कि अब एक गेम होने वाला है, अगर एक गेम होने वाला है, ऐसे हमने एक कागज लिया, एक कागज लिया, अब इसमें ये कोई भी चीज हो, इसमें हमने एसिड डाल दिया और सॉल्ट एंड वाटर बन गया, तो ये क्या था? बेस था। अब अगर मान लो हमने कुछ और उठाया, मान लो हमने उठा लिया, क्या उठाऊं क्या उठाऊं क्या उठाऊं, मान लो हमने उठा लिया इसको, ये हाइलाइटर को, और इस पर हमने एसिड डाल दिया और सॉल्ट एंड वाटर बन गया, तो ये क्या रहेगा? बेस। क्योंकि सबको पता है एसिड और बेस ही सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और मैं तुम्हें 3 केसेस देता हूं। पहला केस तो ये हो गया, दूसरा केस क्या है कि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है यहां भी, और तीसरा केस क्या है कि सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है यहां भी। लेकिन एसिड और बेस खाली एक होंगे, यानी यहां पर तो एसिड बेस दोनों है, यहां पर पहले वाले में एसिड है, एसिड प्लस, और यहां पर दूसरे वाले में बेस है। देखो, ये जो खाली जगह है, इसमें हमने कुछ ऐसा रखा होगा जो कि इस केस में बेस की तरीके बिहेव कर रहा होगा, तभी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, और बेटा इस केस में एसिड की तरीके बिहेव कर रहा होगा, ही मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। क्या ये बात क्लियर है? जी भैया क्लियर है, ये भैया क्लियर है। भैया आपकी हुडी के पीछे क्या है? हुडी के पीछे बेटा ये पढ़ ले अक्षय ऐप लिखा है, ऐप पर चले जाना, वहीं पर सारे नोट्स और पीपीटी और क्विज वगैरह देने को मिलेगा, जहां से तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक भी आएगी, प्राइज भी मिलेगा, इंस्टॉल कर लेना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर मैं बोलूं कि यहाँ एसिड है, यहाँ क्या डाले हम लोग कि सॉल्ट एंड वाटर बने, तो मैं सिंपल सी एक चीज बोलूंगा, मोबाइल नंबर डाल दो। मोबाइल नंबर डाल दे भैया, मोबाइल नंबर डाल दे। हाँ, मोबाइल नंबर डाल दो, डाल दो, डाल दो, अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, अब कैसे भैया मोबाइल नंबर डाल दें? देखो, मोबाइल नंबर का कुछ फुल फॉर्म है, एम के मतलब है मेटेलिक ऑक्साइड, और बी से मतलब है बेसिक, यानी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। इसीलिए जब हम डाल देंगे यहां पर मेटेलिक ऑक्साइड को, यानी ये MO को, मेटेलिक ऑक्साइड को, वो बेसिक होता है, इसीलिए सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है। तो मोबाइल नंबर सबको याद रहेगा, फटाफट से MOB लिख दे, MOB लिख दे। इसको समझ में आया कि एसिड के साथ जब मेटेलिक ऑक्साइड डालेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। जल्दी MOB, लाइव चैट में MOB लिख दें, MOB लिख दें, जल्दी 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 बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब देखो, अब देखो, यहां पर ऐसा क्या डालें कि सॉल्ट एंड वाटर बने, तो इसका फुल फॉर्म है नोआ। नोआ, नोआ क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक। कि जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड डालोगे बेस के साथ तो भी क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं वो सारे
खुद ही एसिडिक होते हैं। अभी यही तो मैंने पीछे बताया था। देखो इस रिएक्शन में क्या बताया था। देखो देखो देखो, यहां पर हमने जो लिया 2 3 का कोई एग्जांपल भी तो होना चाहिए, तो अब आओ देखते हैं। देखो पहला वाला तो एसिड बेस है, सबको पता है भाई एग्जांपल। दूसरा और तीसरा का भी एग्जांपल देखना पड़ेगा। पहला वाले का एग्जांपल क्या है, एसिड HCl ले लो, बेस NaOH ले लो और बना दो सॉल्ट एंड वाटर NaCl प्लस H2O। ये क्या है, हम लोग एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। E.G. एग्जांपल्स। दूसरे वाले का क्या केस ले कि भैया दूसरे वाले में एसिड तो है, एसिड तो HCl ही ले लेते हैं, बट यहां पर कुछ MOB लेना है, मोबाइल नंबर लेना बेटा। MOB यानी मोबाइल नंबर। मेटालिक ऑक्साइड कौन सा ले, मेटालिक ऑक्साइड कौन सा ले, कौन सा ले, कौन सा ले, बताओ। Na2O मेटालिक ऑक्साइड, ये मेटल है सोडियम, तो मेटालिक ऑक्साइड। ये क्या बनेगा, यहां पर सेम चीज बिना कुछ सोचे समझे लिख दो NaCl प्लस H2O और सिंपली इसको बैलेंस कर लेना, हो जाएगा अपना काम। फिर तीसरा केस क्या था कि वहां पर बेस हमारे पास था, अब ये NaOH हमारे पास है, ठीक है। NaOH हमारे पास है, कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेना पड़ेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सा ले भैया, ये नहीं समझ में आ रहा है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सा ले, कौन सा ले, ये ले क्या, ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यह बन जाएगा तुम्हारा फिर से, यहां पर तो तुम्हारा NaCl बन गया, और यहां पर देखो, यहां पर देखो, ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट, क्या लिखा था हमने, ये SO2 थर्ड वाला देखा रहे थे ना, SO2 प्लस NaOH। यहां पर क्या होगा, यहां पर वाटर हम अलग कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्ट कैसे बनेगा, ये NaSO4 Na2SO4, तो यहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। मतलब बेसिकली मुद्दा ये है भैया कि एसिड प्लस बेस, जल्दी बोलो, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, और बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बात क्लियर है, हाँ बात क्लियर है भैया, हाँ बात क्लियर है। देखो बात हमें समझ में आ गई है, बिल्कुल फंडा अपना। तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, और अब आ गई है तीसरी प्रॉपर्टी, अमोनियम सॉल्ट वाली। पहले देखी मेटल्स के साथ क्या हो रहा था, बेस का, अब फिर बेस का देख लिया एसिड के साथ और ऑक्साइड्स वगैरह के साथ। अब हमें क्या देखना है बेटा, अमोनियम सॉल्ट। क्या रेडी हो, 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 हाँ रेडी है, चलो। ये क्या लिखा है, NH4Cl। क्या होता है NH4Cl, एक एमोनियम सॉल्ट। एमोनियम सॉल्ट, एमोनियम सॉल्ट यानी जिसमें अमोनिया छुपा हो, अमोनिया गैस NH3 गैस ये छुपी हुई है इसमें, NH4Cl। अब ये जब रिएक्ट करती है बेस के साथ, कोई भी बेस ले लिया, NaOH लिया गया है, तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। कौन सी गैस, अमोनिया गैस, बस ये याद रखना। तो भाई अमोनियम सॉल्ट और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, वाटर और अमोनियम गैस बनेगी। चलो अब आओ एक और रिएक्शन, एक और एक्टिविटी देखेंगे, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं करेंगे जो एग्जाम में आ सकती है। पूरा फोकस इधर, पूरा फोकस इधर बेटा, फटाफट से। क्या बोला गया है कि हमें इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है, और हम पढ़ते भी आए हैं कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है भैया, करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो यहां पर हम कुछ अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हैं। पहले हमने लिया HCl, क्या क्या लिया, देखो ध्यान से, देखो देखो, हमने लिया HCl, हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड, फिर हम इसको ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ भी करेंगे। तो बेटा हमने एक एक्सपेरिमेंट जब किया तो मालूम पड़ा, ऑब्जर्वेशन, कि जब HCl डाल रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं तब तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी तब तो यहां पर बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। लेकिन हमारे ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों 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 क्यों, ये नाइंसाफी क्यों, देखो ध्यान से। जब HCl और H2SO4 है तब तो बल्ब ग्लो करता है, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन क्रॉस कहां पे हो रहा है, बल्ब ग्लो कब नहीं कर रहा है, बताओ। अब जब हम यहां पर ग्लूकोज और अल्कोहल में से कुछ लेते हैं, कोई क्या बता सकता है ऐसा क्यों होता है, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एकदम प्रो प्लेयर हो, प्रो। अगर कोई बता सकता है इसमें से, तो भी लोग हमारे साथ हैं, जल्दी। दीपांशु, भक्त, श्रेयांश, अनुष्का, गौरव, वंश, दीपांशु, आलोक, बबीता,
सब लोग जल्दी 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 बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी बताएंगे, जल्दी। क्या किसी को ये मालूम है? क्या किसी को ये मालूम है, प्रो प्लेयर कोई यहाँ पे है कि कोई बता दे कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, हाँ भैया सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ दिखाता हूं। देखो ऐसा क्यों हुआ बेटा कि यहां पर बल्ब ग्लो हुआ, यहां पर बल्ब डजंट ग्लो। क्यों हुआ जल्दी बताएंगे? क्योंकि हमने देखा है कि एसिड की प्रॉपर्टीज तभी हमें देखने मिलती है जब वो आयनाइज होता है। बेस भी आयनाइज होता है। एसिड के अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं HCl, तो HCl क्या होता है? पानी में डालने पर ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है ना, तो यही आयंस काम आते हैं। यही आयंस, चाहे वो H2SO4 का एग्जाम्पल हो, H2SO4 ले लो, ये भी जब पानी में डालोगे तो H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। और ये जो टूट गए आयंस, यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा देंगे। पानी के अंदर जब हमने एसिड डाला, HCl हो चाहे H2SO4 हो, आयंस में टूट गया और यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर देखो, यहां पर इसमें एसिड डाला गया है। ये एसिड जो डाला गया है, ये क्यों कंडक्ट करा पा रहा है? क्योंकि ये टूट गया आयंस में, और आयंस में टूटा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। मतलब भैया यहां पर बल्ब इसलिए ग्लो नहीं किया क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड्स जो हैं, ये हैं एसिड्स, बड़े ही वीक एसिड्स, लेकिन ये टूटते नहीं है। इसमें नहीं टूटते, आयंस में, ये आयंस में नहीं टूटते, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट। टूटने का मतलब डिसोसिएट इनटू आयंस। यहां पर इजिली आयंस नहीं बनता है ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में, लेकिन यहां पर तो बन जा रहा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए यहां पर होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ जी भैया, समझ में आई। अब चलो, एक चीज और, दो मैंने वर्ड बोल दिए, एक मैंने बोला वीक एसिड या फिर बेस, और एक मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेस। इसका डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है सिर्फ इतना कि स्ट्रॉन्ग वाला इजिली एसोसिएट हो जाता है इनटू आयंस, इजिली एंड फुल्ली। मतलब कि ये जितने भी आयंस थे सारे टूट जाएंगे। यानी HCl के अंदर जितने भी H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, सब फटाफट 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 टूट जाएंगे जल्दी से, और इजीली टूट जाएंगे, फुल्ली टूट जाएंगे, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जहां पर ना टूटे वो क्या होता है? वीक एसिड। जैसे कि हमारा CH3COOH, ये क्या है? मिथेनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये सारे क्या है? वीक एसिड है। फिर उसके बाद तुम्हारा ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, ये सारी चीजें क्या है? ग्लूकोज, अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये हैं वीक एसिड। चलो, समझ में आ गई बात वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब ये सवाल कौन कर लेगा? मुझे फटाफट से जवाब चाहिए, जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी। सर, आप अलग सर को जानते हो क्या? हाँ बेटा, अलग सर को जानता हूं, मैं उनसे मिला भी। यहाँ तक कि अलग सर और मैं, हम दोनों लोग इलाहाबाद से हैं। बड़ा मजा आता है यार, जब भी उनसे मिलता हूँ, बात होती है, वो इलाहाबादी टर्म्स निकलते हैं, भौकाल, रुतबा, भयंकर, झंझट, किचाहिन, ये जो शब्द है ना, स्पेसिफिकली इलाहाबाद के हैं। और जब उनसे मिला तो सच में मजा आ गया। फोटो भी मैंने क्लिक कराई थी, तुमको दिखाऊंगा। मजा आता है जब भी उनसे मिलता। ठीक है, तुम इसका आंसर बता दो बेटा, तुम इसका आंसर बता दो बेटा। कितने टाइम तक आते हो आप? बेटा 6:30 रोज क्लास होगी, 6:30 से रोज क्लासेस होंगी, ठीक है ना? ठीक है ना? चलो इधर देखो, ये सवाल कौन कौन कर लेगा? फटाफट से बताया जाए। 11th में आ गए भैया आपसे पढ़ते पढ़ते
अरे यार मैं ना खुद तुम्हें बड़ा मिस करता हूँ यार, सारे 11th वालों को, जो भी 10 से 11th में गए हो उनके लिए आज एक वीडियो भी आएगा चैनल पे, देखना। बहुत 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 मिस करता हूँ यार तुम्हें, बड़े दिल से पढ़ाया था तुम सबको। बस याद रखना, पढ़ले सीनियर्स वाले चैनल पे हमारे साथ एक्टिव रहना। आ जाओ। चलो, ये है सीबीएसई का पापा क्वेश्चन। पापा हूं पापा, इस दुनिया का पापा। जो ये सवाल कर लेगा वो पापा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पापा बन जाएगा, जो भी ये सवाल कर लेगा। चलो, अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्या है कॉपर ऑक्साइड? लिख लो कॉपर ऑक्साइड। और बेटा लिखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉपर ऑक्साइड क्या होता है। मोबाइल नंबर। क्यों मोबाइल नंबर भैया? कॉपर एक मेटल है और उसका ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक, एमओबी, मेटल ऑक्साइड बेसिक, ठीक है। इन अ क्लोरिकल फ्लास्क एंड एडेड HCl। अब इसमें HCl क्यों डाला भाई, क्यों डाला? क्योंकि वो बेसिक HCl डाला तो क्या होगा? हम सबको पता है क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, कंपाउंड का नाम बताओ, कलर बताओ। भैया सिंपल सी चीज है, CuO प्लस HCl बनेगा क्या? CuCl2 साथ में H2O। कैसे भैया, रटना पड़ेगा क्या? अरे भाई इतनी देर से पढ़ा रहा हूं कि रटना नहीं पड़ेगा। देखो, ये H ये O मिल करके बना देंगे H2O। फिर बचा क्या? CuCl, मिल गया CuCl2। CuCl2 मिल गया। कलर क्या है ये देख लेंगे, ग्रीन कलर होता है। आ जाओ देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये रहा, इसका कलर हमारा येलोइश ब्राउन टाइप का रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? येलोइश ब्राउन रहेगा। कब? कब रहेगा? जब वो ध्यान से देखो, एनहाइड्रस होगा। जबकि नॉर्मली वो ग्रीन रहेगा। भैया ये एनहाइड्रस क्या होता है? भैया एनहाइड्रस क्या होता है? मैं तो बस इतना पता है। देखो ध्यान से समझो, देखो ध्यान से समझो। एक टर्म होता है बेटा हाइड्रस और एक टर्म होता है एनहाइड्रस। ध्यान से देखेंगे इधर जल्दी। एक हाइड्रस एक एनहाइड्रस, ठीक है। कैसे? CuCl2 में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अगर अटैच्ड रहेंगे, ठीक है, और CuCl2 में से वाटर हट जाएंगे। वाटर पहले अटैच्ड है कुछ, इसी को गर्म कर देंगे तो एनहाइड्रस। हाइड्रस जिसमें पानी हो, हाइड्रेटेड, पानी पी के हाइड्रेट होते हैं। तो अब एनहाइड्रस कब? जब पानी उड़ गया। तो ये हाइड्रेटेड जो है, इसमें पानी अटैच्ड है, इसको हाइड्रस बोलते हैं। और इसका कलर कैसा होता है जब पानी अटैच्ड है? ग्रीन। जब पानी इसी में से उड़ा दोगे तो ये बन जाता है येलोइश ब्राउन कलर का। तो अगर एग्जाम में आए तो दोनों लिख देना कि हाइड्रस फॉर्म में रहेगा ग्रीन, एनहाइड्रस फॉर्म में रहेगा येलोइश ब्राउन। वही यहां पर बेटा लिखा हुआ है आंसर में तुम्हारे, ये देखो। ठीक है, एनहाइड्रस में कैसा होता है? येलोइश ब्राउन। चलो अब आगे आओ। व्हाट इज कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड बेस? कि भैया एसिड को हम कभी बोलते हैं ना कंसंट्रेटेड है, कभी कभी बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड है। डाइल्यूटेड है, डरना नहीं है। क्यों बोलते हैं बताओ? मान लो ये तो मेरे पास बॉटल है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये डाइल्यूटेड एसिड है। डाइल्यूटेड कैसा है? डाइल्यूटेड एसिड। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। डाइल्यूटेड एसिड है, क्यों डरना है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पानी होगा, इसमें थोड़ा बहुत एसिड मिलाए होंगे, डाइल्यूट कर दिए होंगे। मैंने क्या बोला? पानी होगा, इसमें थोड़ा बहुत एसिड डाले होंगे या बेस डाले होंगे और बोल दिए डाइल्यूट कर दिए, यानी कि मिलावट हो गई, है ना। वहीं अगर होता कि ये कंसंट्रेटेड है, यानी पानी बहुत कम है, एसिड और बेस की मात्रा ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, मेरी फट जाती और मैं इसको यहां रख देता। मेरी हालत खराब, मैं इसको यहां रख देता। क्यों? क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। और कंसंट्रेटेड चाहे एसिड बेस हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, बेटा आगे जाके हालत पंचर होनी। ठीक है, अभी भी टाइम में सुधर जाओ, पढ़ लो, अब भी मौका है। ठीक है, तो कौन सी सस्ती शायरी थी वही याद कर लो, लेकिन पढ़ लो, वरना कंसंट्रेटेड हो जाओ, फेल हो जाएगा गड़बड़। क्या बता रहा हूं मैं? कंसंट्रेशन पढ़ाओ भैया। आप तो हर बार मेरी पर्सनल स्टोरी पे चले जाते हो। कंसंट्रेशन पढ़ा दो भैया। ओके बेटा, पढ़ा देते हैं, अभी पढ़ा देते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू करते हैं, आ जाओ। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है बताओ? देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझो बात क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं मैं? कि यहां पर ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है वाटर, और ये जो बेटा येलो वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या है? एसिड है। तो मतलब हमें देखने मिल रहा है भैया
कि 12 पानी के मॉलिक्यूल्स में या 12 पानी के मॉलिक्यूल्स में हमें क्या दिख रहे हैं, 6 एसिड। 12 पानी में 6 एसिड। अब यहीं पर अगर जो दूसरा वाला केस है इसमें 1 2 3 4, यहां पर 4 पानी है और एसिड कितना है, 6। यहां पर क्या होगा, यहां पर पानी कम है एसिड ज्यादा है, तो इसी को हम बोलते हैं, ऐसे केसेस को हम बोलते हैं क्या, कंसंट्रेटेड। और ऐसे केसेस में जहां पानी ज्यादा हो इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। बट अगर हमें दे दिया जाए एक एसिड और बोला जाए कि इसको डाइल्यूट करो तुम, तो कैसे करोगे। मान लो तुम्हें एक एसिड दे दिया जाए और बोला जाए इसको डाइल्यूट करो, तो क्या होगा, पानी डालेंगे, ठीक है। कैसे 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 कैसे, 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 एसिड मान लेते हैं, 6 एसिड्स है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 6 ml है। क्या है बेटा, क्या है बेटा, 6 ml एसिड है। तो अब ये जो 6 ml एसिड है इसमें हम क्या करेंगे, और पानी मिला देंगे। पहले से चाहे जितना भी पानी इसके अंदर हो, हमारा काम है कि इसमें और ज्यादा पानी डालो। पानी डालते हैं तो होता क्या है, एसिड एसिड पर वाटर कम हो जाता है, ठीक है। एसिड डिवाइड बाई वाटर जब करोगे तो ये काफी कम हो जाता है। कैसे भैया, क्या समझा रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक सिंपल चीज बताएगा कि एसिड में क्या होता था, H प्लस आयन। अब मान लो यहां पर जो ये 6 ml एसिड है, इसी को मान लो कि मैं लिख दूं 6 आयन्स थे, किसके, H प्लस के। इतने में ये 6 आयन्स H प्लस थे, मान लो पहले से इसमें 1 लीटर पानी था। पहले से कितना था, 1 लीटर पानी था। हमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो अब क्या हुआ, क्या हुआ बिफोर एंड आफ्टर, जल्दी बताओ। बिफोर एंड आफ्टर भैया ये हुआ कि पहले 6 आयन्स थे H प्लस के, किसके अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर। वही अब 6 आयन्स H प्लस बचे हैं कहां, 2 लीटर पानी के अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर बदला क्या, H प्लस आयन कंसंट्रेशन वही रहा, लेकिन पानी बढ़ गया, यानी ये डाइल्यूट हो गया। तो डाइल्यूशन की अब कोई डेफिनेशन पूछेगा तो ये मत बोलना पानी मिलाना। डाइल्यूशन की डेफिनेशन होगी कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाए। क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन, H प्लस आयन, H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर दो केसेस रहेंगे ना, अगर कम हो जाए तो वो डाइल्यूशन, अगर बेटा ज्यादा हो जाए तो क्या, मतलब अगर ज्यादा हो जाए तो क्या, ज्यादा होने का मतलब कि उसमें ज्यादा एसिड है, पानी कम है, तो वो क्या कहला देगा, कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा कंसंट्रेशन। यानी सिंपल सी बात कि H प्लस आयन को कम करना डाइल्यूशन है और बढ़ा देना कंसंट्रेशन है। और पानी की मात्रा को छेड़छाड़ करके, जैसे पिछले वाले में हमने किया, पहले 1 लीटर पानी में 6 ml एसिड या फिर कह लो 6 आयंस थे हाइड्रोजन प्लस के, ठीक है, उसमें हमने डाल दिया 1 लीटर एक्स्ट्रा, तो क्या हो गया, 2 लीटर पानी में वही 6 आयंस बचे हुए हैं, यानी ये डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया, ये डाइल्यूटेड हो गया। समझ में आई बात, हाँ भैया। लेकिन अगर हम क्या करते, इसी 1 लीटर पानी जो था इसमें से 1 लीटर में से और आधा लीटर कम कर देते, क्या होता कि यही 6 आयंस हाइड्रोजन के हैं, ये किस में बचते, मात्र आधे लीटर पानी में, क्योंकि हम आधा लीटर पानी और निकाल देते। तो पानी कम कर रहे हैं, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम जो है H प्लस का वो बढ़ गया है, यानी कम पानी में अब वही 6 H प्लस आयंस मजे से घूमे फिरेंगे, इसलिए वो क्या हो जाता, कंसंट्रेटेड हो जाता। तो H प्लस आयन कम डाइल्यूशन, H प्लस आयन ज्यादा कंसंट्रेशन। बात समझ में भैया आ गई, बात समझ में भैया आ गई है, बड़ी इजी है, समझ में आ गया क्या। अरे यार रो मत, बस क्लास खत्म होने वाली है, बस रो मत, रो मत, रो मत बेटा, रो मत, इधर देख, इधर। समझ में आ गया भैया। और हमने एक और चीज समझी है कि एसिड बेस को नापेंगे कैसे, पीएच से। कैसे, देखो ये क्या है, एक स्केल है, ये एक स्केल है, इधर साइड पर क्या है, इधर साइड पर क्या है भैया, बड़ी कंफ्यूजन है। एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाओ भैया ना, चलो ठीक है फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये ऐसे ड्रॉ कर दो,
बीच में है 7, इधर क्या है? एसिड। क्यों एसिड है बेटा इधर? क्योंकि इधर होता है नंबर 0, इसलिए इधर एसिड, और इधर होता है नंबर 14, इसलिए इधर बेस। ये कौन सी स्केल है? पीएच स्केल। सबको पता है कि पीएच लेस देन 7 क्या होता है? एसिड होता है, और ग्रेटर देन 7 क्या होता है? बेस होता है। और अगर 7 है तो वो क्या होता है? वो होता है न्यूट्रल। समझ में आ रही बात? पीएच अगर 7 है तो वो है न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो वो बेस बनता जाएगा, 7 से कम है तो वो एसिड बनता जाएगा। बट एक चीज जो हम भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, कि पीएच का फुल फॉर्म ही क्या है? पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंस हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल कितना है। मतलब हाइड्रोजन आयन कब ज्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, बताओ। जब पीएच इधर आ रहा है तो यानी एसिडिटी बढ़ रही है, और एसिडिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? H प्लस आयन बढ़ता है। यानी जब पीएच कम होता जाएगा तो H प्लस आयन बढ़ता जाएगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ती जा रही है भैया। उसी तरीके से बेस की तरफ जाएंगे, जब बेस की तरफ जाएंगे, जब पीएच की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी ना, तो H प्लस आयन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेस बनता जा रहा है, 14 के पास बेस बन जाता है पूरा पूरा। अब इधर से इधर अगर गाड़ी चल रही है, यहां से गाड़ी अगर इधर तरफ चल गई तो वो बेस बनने के रास्ते पे चल गई है, और बेस बन रहा है, पीएच ज्यादा हो रहा है, पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा 8 9 10 11 12, बट एच प्लस आयन कम हो रहा है। तो एच प्लस आयन कम इस तरफ होता है, और एच प्लस आयन बढ़ता इस तरफ है। क्यों बढ़ता इस तरफ है? क्योंकि एसिडिटी इस तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये बात सिंपल है, क्लियर है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बेटा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे बेटा। हाँ भैया, हाँ, हाँ भैया, समझ में आ गया। अब वही चीज बेटा यहां पर है, देखो। सिंपल सी बात क्या है कि पीएच जब 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो वो एसिड है, ज्यादा रहेगा तो वो बेस है, और 7 रहेगा तो वो न्यूट्रल है। अब वही यहां इस स्केल पे समझाया गया है, देखो ध्यान से कि भाई इधर गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, इसलिए एसिडिटी बढ़ जाएगी। और देखो ये H प्लस आयन बढ़ गया पूरा, इतना ये पूरा ब्लू वाला रीजन H प्लस आयन है, हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ H प्लस आयन बहुत ही कम हो गया, देखो बहुत ही कम हो गया। तो कम हो गया क्योंकि वो बेस बन गया, लेकिन एक आयन बढ़ गया, देखो एक आयन यहां पर बढ़ भी गया। कौन सा आयन बढ़ गया भैया? कौन सा आयन बढ़ गया भैया? कौन सा आयन बढ़ गया? बढ़ गया हमारा ये व्हाइट वाला पोर्शन, क्योंकि व्हाइट वाला पोर्शन है OH माइनस। कौन सा? OH माइनस। H प्लस कम होगा, OH माइनस बढ़ेगा। OH माइनस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बेस में OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड, इसलिए वो बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो भैया ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा था कि स्ट्रांग और वीक कैसे डिसाइड करेंगे। जो एक उधर होगा, जो एकदम उधर होगा, यानी वैल्यू 7 से बहुत दूर चली जाएगी, तो वो एसिड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जितना कम। क्यों? क्योंकि वहां पर H प्लस आयन ज्यादा रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए होता है क्योंकि वहां H प्लस आयन ज्यादा होते हैं। वीक एसिड जहां कम, जैसे किसी की वैल्यू कम आएगी। स्ट्रॉन्ग बेस जो एकदम इधर रहेगा, क्योंकि यहां पर OH माइनस आयन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, और वीक बेस जिसकी वैल्यू इधर कहीं हो, मतलब एकदम एक्सट्रीम साइड पे ना हो। कुल मिलाकर के बात ये कि अगर मैं बीच में खड़ा हो जाऊं, फॉर अ रीजन 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे अगर मैं खड़ा हूं तो इधर तरफ क्या है? इधर तरफ बढ़ती है बेसिसिटी, बेस। जो जिधर जितना जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इधर जितना जाएगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गया भैया बात? अब आगे आ जाओ। ये इसी बेसिस पर बांटा गया है, देखो देखो ये बीच में क्या है बेटा? बीच में देखो, बीच में है ये 7। तो 7 क्या है? ये देखो 7 यानी कि न्यूट्रल, जो कि हमारा प्योर वाटर हो गया या फिर ब्लड हो गया। प्योर वाटर और ब्लड का एसिड की पीएच वैल्यू क्या थी? 7 के आसपास। तो मतलब ये कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। वहीं जो एसिड है देखो इधर स्ट्रांग होता जा रहा है, इधर जितना जा रहा है उतना स्ट्रांग एसिड है। लेमन जूस वीक एसिड, फिर गैस्ट्रिक जूस HCl, गैस्ट्रिक जूस यानी HCl जो हमारे पेट में होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए एकदम इधर है। फिर उसी तरीके बेस देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 वैल्यू है, यानी बहुत ही ठीक ठाक वीक बेस है। स्ट्रांग बेस क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए एकदम इधर है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब आओ आगे, अब आओ आगे, एक सवाल करेंगे। क्या ये सवाल के लिए सारे लोग रेडी हैं? क्या ये सवाल के लिए सारे लोग रेडी हैं? सर आई हैव अ डाउट। बेटा जो भी डाउट है फटाफट से पूछो, जो भी डाउट है बेटा फटाफट से पूछेंगे। दो सॉल्यूशन है M और N, ठीक है। M कैसा कलर देता है? रेड,
और एन कैसा कलर देता है? ब्लू। जब एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पे इसको लाया जाता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? ऐसा ऐसा दिखता है। रेड कलर यानी एसिड, ब्लू कलर यानी बेस। तो हमें मालूम पड़ गया है एम एसिड है, एन बेस है। पता करना है हाइड्रोजन एन किसमें ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स जो एसिड है। एसिड कौन है? एम। फिर अगर एम और एन को मिला दे तो क्या होगा? सबको पता है भैया क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। वो ग्रीन इसीलिए बन रहा है क्योंकि वो न्यूट्रल हो रहा है। ठीक है, सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। ये तुम्हारा आंसर। आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में पीएच इन डेली लाइफ नाम का एक चीज दिया हुआ है, पीएच इन डेली लाइफ, जिसको मैंने एक टेबल में समराइज कर दिया है। क्या है ये टेबल? ध्यान से देखेंगे, फटाफट से ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, क्योंकि हम डीपली पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं खुदाई करते हैं लिटरली। ध्यान से देखेंगे। सेल्फ डिफेंस होता है नेचर में कि पीएच भाई जो प्लांट का है, रूट का है, सॉइल का है, वो बड़ा नॉर्मल होना चाहिए, तभी सही से बनेगा, तभी सही से बनेगा हमारा प्लांट, बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जो बीज ठीक है, मधुमक्खी या फिर चींटी काटती है तो मेथनोइक एसिड। नेटल हेयर अगर काटता है तो वो क्या है? मेथनोइक एसिड। नेटल हेयर यानी नेटल लीव्स, लीव्स तो पेड़ होता है ना नेटल का, वो जब काट लेता है या छू जाता है तो मेथनोइक एसिड निकलता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक HCl निकालता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा HCl निकाल देंगे, बहुत एसिड, तो लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई। एसिडिटी हो गई भैया, अब हाजमोला लेकर के आओ, अब इनो लेकर के आओ। क्यों लाना पड़ता है? क्यों लाना पड़ता है? एसिडिटी क्यों हो गई? बहुत ज्यादा एसिड निकला HCl, उसको नॉर्मल करते हैं। तो वो क्या लाते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाते हैं, MgOH ट्वाइस। बेस लाते हैं, इसको बोलते हैं एंटा एसिड। बेस डालोगे एसिड के ऊपर, न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिडिटी में आराम। उस इनो में क्या होता है? मतलब गैसो फास्ट है, इनो इसमें क्या है? एंटा एसिड, MgOH ट्वाइस। ठीक है, जो हमारा एसिडिटी ठीक करता है। और टूथ डिके, दांत क्यों सड़ जाता है? देखो, जब पीएच स्टार्ट हो जाए माइनस, जब पीएच हमारा लेस देन 5.5 हो जाए, कितना? लेस देन 5.5, तो क्या होता है? बैक्टीरिया आ जाते हैं और इनेमल को खराब कर देते हैं, यानी दांतों को खराब कर देते हैं। समझ में आई बात? हाँ। अब एक इंडिकेटर क्या होता है? कोई भी चीज जिससे मालूम पड़ जाए कि भाई एसिड है या बेस, उससे मालूम पड़ जाए तो वो इंडिकेटर है। एग्जाम्पल ये रहा, ये टेबल तुम्हारी एनसीईआरटी में दी है, इसका डिटेल्ड आंसर यहां पर है। जैसे अगर हमने लिया HCl यानी एक एसिड, या फिर लिया, ये तो एक एसिड का एग्जाम्पल हो गया, HCl यानी एसिड, ये सारे एसिड है, एसिड है, एसिड है, एसिड है। ठीक है, यहाँ तक सब एसिड है, ये देखो यहाँ तक ये सारे एसिड है। तो ये एसिड क्या करता है बताओ? ब्लू लिटमस को रेड में करता है। ठीक है भैया, ब्लू लिटमस को रेड में करता है, और रेड लिटमस में डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लू वाले में ही कलर चेंज शो करता है, तो रेड में कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी तरह फिनोल्फिलीन सॉल्यूशन में कलरलेस रह जाता है एसिड को डालोगे तो, बट मिथाइल ऑरेंज में ये पिंकिश रेड कलर का हो जाता है। वहीं अगर NaOH और ये सारे बेसेस की बात करो, ये सारे बेस हैं, तो बेस रेड में जब डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, रेड लिटमस में, ब्लू में कोई चेंज नहीं। फिनोल्फिलीन में कैसा हो जाएगा बेटा? पिंक कलर का। ठीक है, रेड टू पिंक लिखा है, पिंक याद रखना। बेसेस में फिनोल्फिलीन का कलर पिंक होता है, वहीं मिथाइल ऑरेंज का एसिड में पिंक और रेड होता है, जबकि बेस में येलो कलर का रहता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, देख लेना। हम अब देख रहे हैं इंडिकेटर्स कितने टाइप के हैं, बताओ? 1 2 3। नेचुरल, सिंथेटिक और फैक्ट्री। नेचुरल जो कि नेचुरल है बिल्कुल, सिंथेटिक जो कि सिंथेटिक चीजों से बना है, आर्टिफिशियल है, लैब में बनाया गया है, और अल्फैक्टरी जो महक की मदद से, स्मेल की मदद से बताएगा कि कोई भी चीज एसिड है या फिर बेस है। वैसे नेचुरल में टर्मरिक है, लिटमस है और चाइना रोज है। ठीक है, चाइना रोज यानी गुड़हल, गुड़हल का फूल। लिटमस भी एक पौधे से बनता है, इसलिए नेचुरल है। तो टर्मरिक हल्दी है। ठीक है, ये कलर चेंज करके अपना बता देते हैं कि कोई भी चीज एसिड है कि बेस। जैसे तुम्हारी शर्ट होगी, टर्मरिक का स्टेन कभी खाना खाते समय, कभी खाना खाते समय, टिफिन खाते समय गिर गया होगा, कुछ शर्ट पे गिरा होगा, ये तो गिरा था, दाग लग गया था, इसको मम्मी ने साबुन से धुलाया। क्यों? अब देखना ध्यान से, जब वो धुलती है कपड़ा, साबुन डालते ही ये कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। कैसा? येलो कलर का हल्दी का दाग रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि साबुन के अंदर होता है बेस, और बेस में जाते ही कलर चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन। और यही एग्जांपल है, जब इसको धुल देते हैं पानी डाल के तो वापस से स्टेन हट जाता है। ठीक है, तो टर्मरिक और सोप क्या कलर देता है? रेडिश ब्राउन, ये याद रखना। आगे देखो, आगे देखो, सारे कलर चेंज करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का एग्जांपल, जो अपना पीएच वगैरह वाला चेंज हो रहा है, कैसे? न्यूट्रल ग्रीन कलर, बेसिक वॉयलेट कलर, और रेड में एसिडिक। ठीक है, एग्जांपल फिनोल्फिलीन और मिथाइल ऑरेंज। आओ आगे। अब और फैक्ट्री इंडिकेटर, महक वाले सूंघने वाले कौन से होते हैं? अनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। कौन कौन से बेटा?
एनियल, वनीला और क्लोव ऑयल। इसमें एसिड और बेस महक के थ्रू मालूम पड़ते हैं। जब ये बेसिस में जाते हैं बहुत ही अजीब महक करते हैं, इससे मालूम पड़ता है। प्याज हो गया, वनीला ऑयल हो गया और क्लोव ऑयल। आगे देखो, एक आ गया हमारे पास क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यह सीबीएसई का असली पापा वाला क्वेश्चन है। जो ये कर लिया वो सीबीएसई का पापा है। NaOH लो, NaOH लो जो कि एक बेस है, इसमें फिनोल्फथालीन डालो। फिनोल्फथालीन डालेंगे तो क्या होगा बेटा बेस का? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अभी याद कराया, पिंक हो जाएगा। जल्दी बताओ, ये टेबल में देखो, ये टेबल में देखो, इसीलिए टेबल बताई थी तुम्हें कि जैसे ही यहां पर डालोगे, जैसे यहां पर फिनोल्फथालीन में देखो, फिनोल्फथालीन में बेस में डालोगे तो ये पिंक कलर का रहेगा। कैसा? पिंक कलर का। तो अब पिंक कलर का जैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमने NaOH को क्या किया, देखो ध्यान से, NaOH एक बेस है, इसमें डाल दिया क्या? एक बेस में डाल दिया हमने फिनोल्फथालीन को, फिनोल्फथालीन को डाल दिया तो ये कैसा कलर हो जाएगा? पिंक। अब बोला गया है कि अगर हम लोग इसी में डाल दें एसिड तो क्या होगा? ये एसिड और ये बेस आपस में मिल जाएंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे और पिंक कलर हट जाता है। ठीक है, ये बोला गया है। देखो कलर देखो, फिर अगर HCl डाल देंगे तो क्या होगा? तो भाई वो कलर हट जाएगा। फिर बोला गया अब वो हट गया कलर, एसिड बेस नॉर्मल हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, फिर क्या कर दो? कुछ और ड्रॉप्स डाल दो NaOH सॉल्यूशन के, तब क्या होगा? मतलब पहले कहानी नॉर्मल हो गई थी, ठीक है, NaOH HCl आपस में मिला दिया, नॉर्मल हो गया, कलर हट गया। लेकिन फिर अगर NaOH यानी कि एक बेस को डाल दोगे तो वापस से वो पिंक कलर आ जाएगा, पिंक कलर विल रीअपीयर। ठीक है, पिंक कलर वापस से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिनोल्फथालीन ऑलरेडी पड़ा हुआ है और बेस की वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे। ये तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा आंसर, पिंक कलर रीअपीयर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई? हाँ भैया समझ में आई। और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसका आंसर भी दिखा देता हूं, बस तुम्हें समझना है इसको ध्यान से। क्या आपके सॉल्ट में नमक है? सॉल्ट में? या सॉल्ट में? अरे गांधी जी के ऊपर तुम लोग मीम बनाते हो ना कि दिन में सॉल्ट, रात को असॉल्ट, तब मार पड़ेगी। फादर ऑफ नेशन है, रिस्पेक्ट कर लो। ठीक है, ये मजाक एक हद तक अच्छा लगता है, ठीक है ना? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो यार, देखो ध्यान से क्या है। ये नहीं, इधर ये जो लिखा है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बताओ जल्दी से। वाटर सॉल्ट्स, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? आओ देखते हैं सारे सॉल्ट्स को कि कौन सा नमक तुम्हारे टूथपेस्ट में है। जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या बोल रहा है बेटा? डिस्टर्ब मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? कूल मत बनो ज्यादा। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो कि भाई सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं अगर मैं तुमको समझाऊं तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। तो भैया जी हमने देखा था कि एसिड आपने लिया था HCl, बेस आपने लिया था NaOH, और आपने बना दिया था पानी अलग करके सॉल्ट। कैसे बनाया था सॉल्ट? जल्दी बताएंगे कि एसिड में से हमने लिया था H+, यानी एसिड में से पॉजिटिव आयन आता है, वहीं 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 इससे लिया था OH- और बना दिया था इन दोनों से क्या? पानी। बट जो बच गया था, जो बच गया था, इससे Cl- और इससे Na+ मिला करके हमने बना दिया था क्या? NaCl। यानी सॉल्ट कैसे बनता है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन से मिलकर के न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, NaCl। एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे पहला है NaCl, जिसका हमने देख लिया प्रिपरेशन। फिर Na2SO4 न्यूट्रलाइजेशन की मदद से बनता है। Na2SO4 कैसे बनता है? अरे भैया हमने अभी देखा था HCl और NaOH का, तो बन रहा था NaCl प्लस H2O। वहीं अगर हम ले ले H2SO4 का और NaOH का रिएक्शन तो क्या बनेगा? Na2SO4, सिंपल सा, जो मैंने बताया भी था, Na2SO4 प्लस H2O। क्यों? क्योंकि OH और H निकाल दो, पानी बन गया, और SO4 और NO मिला करके Na2SO4 बन गया। आगे देखेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्या रेडी है सारे लोग?
सर मेरे कंट्री में आपका ऐप नहीं चल रहा, तो बेटा वेबसाइट पर देख लो। देखो ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसका सब कुछ मटेरियल पढ़लेक्चर.com पर भी मिल जाएगा। ऐप पर तो मिलेगा ही मिलेगा, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है टी शर्ट पे। हमारे वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पर भी मिल जाएगा, वहां पर भी सारे मटेरियल है शून्य बैच के अंदर। कौन सी बैच? शून्य बैच। ठीक है, चलो इधर थोड़ा सा देंगे हम ध्यान बेटा, इधर हम थोड़ा सा देंगे ध्यान, क्योंकि अब पढ़ाई नहीं खुदाई होगी। डिटेल में देखेंगे। क्या देखेंगे? कि हमने लिया ब्राइन सॉल्यूशन। क्या लिया? ब्राइन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं, नमक और पानी। बेटा एक ही स्लाइड में सब समझा दूंगा, ध्यान देना। ब्राइन मतलब नमक पानी, नमक पानी मतलब नमक मतलब NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O, नमक पानी, इन दोनों को मिला देंगे, ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसको डाल देंगे इधर, इसको डाल देंगे इधर। क्या होगा? को डाल देंगे इधर मतलब ये एक बाल्टी ले ली समझ लो, एक बाल्टी ले ली समझ लो, और उसमें डाल दिया नमक पानी। भैया हमने तो बहुत बार डाला है नमक पानी गिलास में, कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अलग ये हो रहा है कि यहाँ पर बेटा ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर लगाया गया है क्या? ये ऊपर लगाया गया है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई है। मतलब नमक पानी के अंदर अगर हम बिजली पास कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मैंने तुमको बताया था एक सिंपल सी चीज कि पॉजिटिव वाले के पास जो एनोड होता है, एनोड यानी पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसके पास कौन जाता है? जो नेगेटिव लोग होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस इधर को अट्रैक्ट करता है। और इस नेगेटिव वाले के पास कौन जाता है? जो कि पॉजिटिव होता है। बस हमें पता इतना करना है कि HCl, ये NaCl और H2O में, इन दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो NaCl में नेगेटिव क्या है? Cl, क्लोरीन। तो देखो इधर नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव वाले के पास, क्लोरीन गैस। वही पॉजिटिव क्या है? Na प्लस। देखो इधर ये Na प्लस आ रहा है और H प्लस आ रहा है पॉजिटिव वाले, और H प्लस मिल करके ऊपर H2 गैस बन जाएगा। और यहीं पर एक और नेगेटिव चीज है OH माइनस, क्योंकि वाटर H प्लस और OH माइनस दो चीजों से बनता है। तो OH माइनस भी देखो यहां देखने मिलेगा। इधर आ रहा है OH माइनस और Cl माइनस नेगेटिव वाले, ऊपर क्लोरीन गैस बन जा रही है। और इधर आ रहे हैं पॉजिटिव वाले Na प्लस और H प्लस, ऊपर जाकर के हाइड्रोजन गैस बन जा रही है। और इधर निकल रहा है अपना ब्राइन कंटेनिंग NaOH। समझ में आई बात? समझ में आई बात? यहाँ NaOH निकल रहा है, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या है? NaOH। और ऊपर क्या है? H2 और Cl2। मतलब बेसिक सी रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो इतनी हुई है कि NaCl प्लस H2O पास कर दी इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हुआ कि भैया हमारी H2 गैस, Cl2 गैस और NaOH बन गया। ठीक है, NaOH बन गया। क्या था ये रिएक्शन में? इसी को बोल रहे हैं ब्राइन। और ये हमारे प्रोडक्ट, ये क्या है? NaOH, जो कि एक बेस है। क्या बात समझ में आई? इसी रिएक्शन को बेटा क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। समझ में आ रही बात? क्लोर अल्कली प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस। अब हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव से बनता है, H प्लस से बनता है ना, H प्लस पॉजिटिव है, तो कहां आएगा? नेगेटिव पे। नेगेटिव क्या होता है? कैथोड। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड पर, और वहीं क्लोरीन किससे बनता है? Cl माइनस से। नेगेटिव है ना, कि नेगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव क्या है? कैथोड नेगेटिव है, तो भैया एनोड पॉजिटिव है। बस इतना ही सवाल इस रिएक्शन से आएगा कि हाइड्रोजन गैस कहां निकलती है? कैथोड पर। और क्लोरीन गैस कहां निकलती है? एनोड पर। समझ में आई बात? हाँ, हाँ भैया, हाँ भैया, समझ में आ गई। तुम देखो, अब देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन में जो जो चीजें निकली उसका यूज क्या है? क्या क्या निकला था? क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन का यूज आता है डिसइंफेक्टेंट्स, PVC और पेस्टिसाइड बनाने में। हाइड्रोजन का फ्यूल, अमोनिया प्रोडक्शन और ये मार्गरीन में। ठीक है, फिर वहीं तुम्हारा NaOH का यूज आता है सोप्स में, डिटर्जेंट में और पेपर मेकिंग में। NaOH अपना बेस। फिर बाय प्रोडक्ट क्या था? ये दोनों था। फिर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है? कि ये कोई बहुत हार्मफुल नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरी रिएक्शन है जिससे हम एनर्जी निकलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आता है। आगे आ जाओ। अगला, पहला हमने NaCl देखा था, बहुत ही कॉमन सा। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पे आ जाओ। ब्लीचिंग पाउडर क्या है भैया? सुना है हमने, साफ सफाई के लिए टॉयलेट वगैरह में डालते हैं। तो बस जो भी सॉल्ट है ना, इसका देखना है कि बनता कैसे है, रिएक्शन देखनी है। और क्या देखना है बेटा?
इससे उसका यूज क्या क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए ये हमारी रिएक्शन इस्तेमाल होती है। क्या रिएक्शन है? क्या रिएक्शन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेट लाइम होता है उसमें क्लोरीन डाल दो तो CaOCl2 बन जाएगा। इसको यहां पर छोड़ो, मैं तुमको दिखाता हूं बड़ा बड़ा सा साफ साफ सा लिख करके। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां से? वही क्लोरअल्कली प्रोसेस में जो क्लोरीन गैस आई थी ना, उसी को डाल दिया कहां? स्लेट लाइम में। इसमें स्लेट लाइम, इसका नाम क्या था? स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। इसमें डाल देंगे तो बन जाता है CaOCl2। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। समझ में आ गई बात? यस भैया, ब्लीचिंग पाउडर। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर। अब ये सब हटा दो, रिएक्शन मैंने उधर बता दी। अब एक चीज ध्यान देना कि इसका यूज क्या है, कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, डिसइंफेक्टिंग में यूज होता है, एज वाटर डिसइंफेक्टेंट, यानी पानी साफ करने में काम आता है। फिर आगे आओ, बेकिंग सोडा क्या होता है? अरे केक वगैरह में डालते हैं बेकिंग सोडा का डिब्बा, सबको मालूम होगा। बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग सोडा बनता कैसे है? कि भाई वही नमक पानी लेंगे। देखो ये जो रिएक्शन यहां लिखी होती है बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, मैं तुम्हारे लिए इसको सिंपल कर दूं। देखो, सिंपल ये कर देता हूं कि सिर्फ वही नमक पानी लो। नमक पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे CO2 और एमोनिया गैस। क्या बोल रहा हूं? नमक पानी, यानी नमक भैया NaCl, पानी भैया H2O, साथ में डाल दिया CO2 और साथ में डाल दिया NH3 अमोनिया। अब यहां से क्या बनेगा? NaHCO3, जिसका नाम क्या है? जो हमने रिएक्शंस में देखा था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। मेटल कौन सा? सोडियम। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अपना बेकिंग सोडा। मिल गया, बेकिंग सोडा। और भाई NH4Cl एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, अमोनियम क्लोराइड। इसी के साथ NH4Cl भी निकलेगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस NH4Cl। चलो, समझ में आई बात? समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आई। अब देखो, एक चीज लिखी है यहां पर कि जब केक बनाने के प्रोसेस में, इसको यूज कब करते हैं? केक बनाने के लिए। लेकिन जब केक बनाने के प्रोसेस में इसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है। बेकिंग सोडा हीट होता है तो सोडियम कार्बोनेट निकलता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये याद रखना। चलो, अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ फटाफट से। बेकिंग सोडा के यूज क्या क्या है सारे लिखे हुए हैं। केक वगैरह के लिए यूज होता है और इसी बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बना सकते हैं। इसी बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन जाएगा। कैसे? बस इसमें H+ आयन डाल दो किसी भी एसिड का। कौन से एसिड का? एडिबल एसिड, यानी खाने वाला एसिड। खाने वाला एसिड टारटैरिक एसिड, जो कि किसमें होता है? टैमेरिंड में। टैमेरिंड में यानी इमली में। अरे भाई, टारटैरिक एसिड होता है ना इमली में, तो बस इमली का पानी डाल दो इसी में और बन जाएगा बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर। ये H+ आयन कहां से आया? ये इमली के पानी से आया या इमली से आया, टारटैरिक एसिड से, और बन गया CO2 H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो कि क्या है? PP, बेकिंग पाउडर। और इसी रिएक्शन की वजह से जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, इसी की वजह से केक हमारा फ्लफी बनता है, स्पंजी बनता है। केक हमारा स्पंजी बनता है। ठीक है भैया, समझ गए। और अगला यूज क्या है? कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है। फायर एक्सटिंग्विशर, अरे बुझाते हैं ना आग डाल करके, तो उसी एक्सटिंग्विशर में कौन पाया जाता है? यही ना, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर। अब आ गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा क्या है? सर क्लास कब खत्म होगी? बबीता पूछ रही है। बबीता बेटा, क्लास खत्म होगी बस 10 मिनट में। 10 मिनट ध्यान देना इधर। वॉशिंग सोडा देखते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। इसकी कोई खास रिएक्शन नहीं है। वही सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच कर दो तो बन जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है भैया, देखो, बेकिंग सोडा इज हीटेड एंड सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। इसी में मिला देते हैं हमारा वाटर। क्या होता है? अरे भाई, बेकिंग सोडा तो हमारे पास था। बेकिंग सोडा क्या था? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3। इसी को जब हम लोग हीट कर देते हैं तो इसमें से निकलता है Na2CO3। अब इसी Na2CO3 में ही 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देते हैं तो बन जाता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? .10H2O। अब यह कहलाता है वॉशिंग सोडा। अब ये जो .10H2O लगा है, इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल इतना इसके साथ अटैच्ड है, और इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे वॉशिंग सोडा भैया।
अब ये जो मॉलिक्यूल अटैच्ड है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो हमने चैप्टर 1 में भी देखा था और यहां पर भी देखेंगे, बट उसके पहले यूज जान लो। इसका सिंपल सा है कि ये वाटर जो हार्ड रहते हैं, परमानेंट हार्डनेस वाटर की निकालता है कौन? वॉशिंग सोडा, और सोडियम कंपाउंड्स बनाने के भी काम आता है जैसे कि बोरेक्स। चलो आगे देखो, आगे देखो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि भैया ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। वैसे हमने लिखा Na2CO3 डॉट 10H2O, या हमने लिखा मान लो CuSO4 डॉट 5H2O, या अभी हम एक कंपाउंड देखेंगे उसमें लिखा होगा CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये सब जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो H2O लिखा हुआ है, ये जो H2O है, जो H2O पानी अटैच्ड है, इसी पानी जो अटैच्ड है इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आई? इसी पानी को जो अटैच है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या समझ में आई बात? हाँ भैया समझ में आ गई, हाँ भैया समझ में आ गई। अब देखेंगे इसी पर बेस्ड एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या कह रही है? सिंपल सी बात कि ये सब भूल जाओ, नो मोर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को हाथ चढ़ा दो और इधर ध्यान दे दो। सिर्फ इतनी कह रही है एक्टिविटी हमारी कि एक इस तरह के टेस्ट ट्यूब में ले लो CuSO4 कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है, और कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को कर दो हीट, कर दो हीट और देखो फिर क्या बनता है, कर दो हीट और देखो क्या बनता है। तो रिएक्शन होगी कुछ 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 धमाकेदार। क्या धमाकेदार भैया? क्या धमाकेदार भैया? ये PuSO4 लिया था हमने, जो कि एक्चुअली में कैसा होता है, 5H2O अटैच होता है। ये किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। लेकिन जब हम इसको हीट कर देते हैं ना, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि बस ऐसे जुड़ा रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से जुड़ा रहता है जितना तुमसे वो जुड़ी हुई है, बिल्कुल फेक। एक कोई अच्छा लड़का आया बट वो फुर्र हो जाएगी, ठीक है, एकदम प्यार से फुर्र हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कहां गई। उसी तरीके से यहां पर भी हो रहा है, ये इससे जुड़ी तो हुई है, मगर जैसे ही गर्म कर दिया, कोई लड़का आ गया, CuSO4 प्लस पानी अलग हो गया, H2O अलग हो गया। यहां पर केस क्या बना, कलर चेंज का। ये ग्रीन कलर का होता है और वहीं ये जो CuSO4 जब पानी निकल जाता है तो ये ब्लू कलर का होता है। यही अभी मैंने इसी लेक्चर में पहले भी पढ़ाया था। इस वाले को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड या हाइड्रस सॉल्ट, और जब पानी निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। क्या, ये वाला एनहाइड्रस कहलाएगा, पानी निकल गया, एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है भैया, समझ में आई बात? हाँ भैया, तो एक्टिविटी हमने समझ ली है। अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? देखो, दो दोस्त थे, दो बड़े ही प्यारे दोस्त थे, ध्यान से देखेंगे, जल्दी आओ, ध्यान से देखेंगे। दो बड़े ही प्यारे दोस्त थे, कौन कौन भैया? एक दोस्त था, एक दोस्त था, एक दोस्त था भैया, एक मिनट, एक दोस्त था राजू, ठीक है, और एक दोस्त था श्याम। तो राजू क्या था? राजू था भाई CaSO4.2H2O। वहीं श्याम कैसा था? CaSO4.12H2O। अब ये दोनों आपस में बड़े प्यारे दोस्त थे, कैसे? ये राजू, ये श्याम, होता क्या था, ध्यान से देखना। इसी वाले राजू में CaSO4 डॉट, हाँ 2H2O में, डॉट 2H2O में अगर हम हीट कर दें, हीट कर दें तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसा है? बिल्कुल उसके जैसा, जो तुरंत ही भाग जाएगी, तुरंत ही चली जाएगी, जैसे वो तुम्हारे पास से चली गई। तो बस यहां पर भी ये 2H2O निकल जाएगा। देखो ये थोड़ा ज्यादा प्यार करने वाली है, मतलब थोड़ा प्यार करने वाली, कुछ दिन तो रहेगी, थोड़ा बहुत तो रहेगी यार, आधे मन से तुमसे जुड़े रहेगी, मगर रहेगी। कैसे रहेगी आधे मन से? कि इसमें से निकलेगा कितना, CaSO4, ये आधे मन से तुम्हारे साथ रहेगी, डॉट हाफ H2O, और बाकी का पानी निकल जाएगा जो कि है 3/2H2O। तो इतना पानी निकल गया, लेकिन इतना छूट गया। जब ये जो स्टेज होता है ना, जब थोड़ा सा वो आधे मन से रहती है, तो बेचारा लड़का बड़ा दुखी होता है, कबीर सिंह बन जाता है। और ये जो कबीर सिंह बन गया है ना, ये क्या कहलाता है, श्याम, जो बेचारा रो रहा है, जिसको कबीर सिंह बोल सकते हो, इसी को बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब पानी आधा अटैच्ड हो, वही इसका असली नाम क्या है, जब दो मॉलिक्यूल ऑफ पानी अटैच्ड हो,
इसका असली नाम है जिप्सम। क्या? जिप्सम। यानी जिप्सम को जब हम हीट करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है ये टूट जाएगा किसमें? 3/2 H2O में, और हाफ H2O यहां पर रह जाएगा। ठीक है, और हाफ H2O जब रह जाएगा तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है? सिंपल सी चीज कि जब हाथ में चोट लग जाए या कहीं भी हड्डी टूट जाए तो बोन फ्रैक्चर को चिपकाने के लिए। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई क्या बात? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गई, समझ में आ गई। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो टेम्परेचर होता है, मतलब जब हम इसको हीट करते हैं तो टेम्परेचर 373 केल्विन होता है। ये टेम्परेचर याद रखना। कितना? 373 केल्विन। चलो, समझ में आया? ये बोन्स और टॉयज वगैरह बनाने के भी काम आता है। ठीक है, देखो एक चीज और है कि अगर, वैसे मैंने बताया था इस वाले में, जैसे मैंने बताया था इस वाले में कि यहां पर ये पानी निकल जा रहा है 5H2O, बट इसी पर अगर थोड़ा पानी का छिट्टा मार देंगे तो ये 5H2O अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी, इसी तरीके से यहां पर भी ये CaSO4 डॉट हाफ H2O बन गया, ये CaSO4 डॉट हाफ H2O बन गया, यानी कि POP बन गया। इसमें अगर हम फिर से 3/2 H2O जोड़ देंगे ना तो वापस आ जाएगा, यानी वो जो गई थी वो वापस आ गई, और वापस आ गई तो क्या बन गया? वापस से जिप्सम, यानी CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये क्या होता है? जिप्सम, और ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, PG, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब वो हालत जब वो आधे मन से जुड़ी रहे, यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और बड़ी काम की बात यह है कि भाई एक एक कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल आधा पानी से काम चला रहा है, आधे दिन से वो जुड़ी हुई है आज भी। तो बस इसी समय याद रखना है हमारा आखिरी CaSO4। अब देखो, मैंने समराइज कर दिया तुम्हारे लिए सारे यूजेस जो हम शुरू से सॉल्ट्स पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से सॉल्ट्स बेटा? जल्दी बताएंगे, कौन कौन से सॉल्ट्स पढ़ते आ रहे हैं? सबसे पहले कॉमन सॉल्ट था, कुकिंग में यूज होता है, रॉ मटेरियल में यूज होता है, कई सारी अलग अलग जगह पर। रॉ मटेरियल ये रहता है ना, ब्राइन सॉल्यूशन जब बनता है। फिर वही ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन, डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है? ये कई सारा क्लीनिंग इंडस्ट्री में। और हार्ड वाटर को, जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी की, उसको सॉफ्ट करने के काम आता है वॉशिंग सोडा। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम क्या है? स्टैचू बनाने का, हड्डियां जोड़ने का, और वॉल्स की कोटिंग और डेकोरेशन। जो पंखे के आजू बाजू डिजाइन बना होता है ऊपर छत पे, वो भी POP का बना होता है। पापा से पूछना आपने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, हाँ भैया। अब एक सवाल कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, आराम से कर ले जाओगे, ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एग्जाम्पल ये तुम्हारे सामने है। चलो, अब यह बताओ, ये सवाल करो, CBSE का पापा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बड़े ही ध्यान से करेंगे, बड़े ही ध्यान से करेंगे बेटा। चलो, क्या है सवाल? स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड क्यों माना जाता है बेकिंग सोडा को? क्योंकि वो एक बेस है। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। इसको जब हम HCl में डालेंगे ये जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, तो इसलिए ये क्या होता है? एज अ बेस यूज किया जाता है, एज अ एंटा एसिड। फिर वहीं एज अ कंस्टिट्यूएंट इन बेकिंग पाउडर। क्यों बेकिंग पाउडर की तरह भी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भाई बेकिंग पाउडर इसी से तो बनता है, बेकिंग सोडा से। इसी में टाइटेरिक एसिड का आयंस डल जाते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है बेकिंग सोडा से। फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज होता है? क्योंकि वहां भी काम आता है। ठीक है, वहां भी काम आता है। देखो ध्यान से, यहां पर जो कि ये बेसिक है और स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये CO2 रिलीज करता है और केक्स को फ्लफी बनाता है, इसलिए बेकिंग पाउडर के भी तरीके से यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। फिर वहीं इस एक्सटिंग्विशर में, यानी आग बुझाने के लिए क्यों यूज करता है? अरे आग यार, वो लोग कभी कभी लगा देती हैं घरों में। आग बुझाने के लिए कौन काम आता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या करता है? CO2 बनाता है जिससे फायर बुझ जाती है। CO2 ऐसी गैस है जो आग को बुझा देती है। समझ में आई बात? हाँ भैया, समझ में आई। और हमने पूरा चैप्टर देखा बड़े मजेदार तरीके से, बड़े आनंद के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। लेकिन एक चीज बची रह गई है कि ये जो पूरी PPT है, जो नोट्स हैं, तो इसके क्विज है। क्विज तुम्हारा टाइमर के साथ। ये सारे फीचर्स कहां पे हैं? फ्री में हमारे पढ़ ले शय ऐप पर। प्ले स्टोर पे जाओ और ऐप पर जाकर के क्विज जरूर अटेम्प्ट करना। प्राइस भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं जिसके फुल मार्क्स रहेंगे। तो हमने चैप्टर खत्म कर लिया।
अब बताइए फटाफट से। हाँ, यस यस यस, सबको समझ में आ गया बेटा, तो फटाफट से लिख देंगे हैशटैग AK। ठीक है, फटाफट से लिख देंगे, वर्ल्ड अक्षय ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। और जिसको अभी भी नहीं समझ में आया बेटा, तो फटाफट से बताओ डाउट क्या है, जल्दी बता दो। जान लगा दी जान। और इस तरह से पढ़ाया जैसे कोई नहीं पढ़ाता है। ये शेयर करना अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, सब में बताना सबको कि इस तरह से भी पढ़ाई होती है, वो भी फ्री में होती है, बिना एक भी रुपए लिए, शून्य बैच के अंदर। कौन सी बैच? शून्य बैच फॉर एवर। जल्दी बताओ अगर डाउट है कोई सा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। डाउट है कोई सा? डाउट है कोई सा? डाउट है डाउट है डाउट है? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, सब समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, CO2, भैया यहाँ पर CO2 क्यों डालते हैं? CO2 प्रोड्यूस करता है जिससे आग बुझ जाती है। देखो, CO2 जो है ये आग बुझा देती है, आग को कर देती है कैंसल। लेकिन अगर गलती से ऑक्सीजन डाल दी तो आग बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक बुरा तरीके काम करता है जो आग घर में और लगा देता है। तो इसी के साथ हमने कर दिया है ये समाप्त। बाकी डाउट्स पढ़ने अक्षय ऐप पर लिए जाएंगे स्पेशल डाउट सेशन में। तो ऐप इंस्टॉल कर लो या वेबसाइट पढ़लेअक्षय.com पर जाकर क्विज जरूर दे करके आओ। और उसी के साथ एक छोटी सी चीज करना कि ये वीडियो लेक्चर सब में शेयर कर देना, ताकि सबको क्वालिटी लेक्चर्स मिले और फ्री। तब तक के लिए करना क्या है, नोटिफिकेशन शेयर देनी है, आने वाली वीडियो कोई मिस ना हो। एंड देन जाना, जा पढ़ ले।